जो क्वेश्चन दिए थे वो बना क्या? सवाल ही नहीं समझ आया, छोड़ो जाने दो। सवाल समझ आया था। एचसी वर्मा का क्वेश्चन था यार वो, गया था। अरे बताओ, सुनो। अरे कुछ नहीं था यार, इधर ध्यान दो। नेता लोग चलो, ऐसे ही ट्रैक था ना? हाँ, थोड़ा और ऊंचा बना दे। नहीं ठीक, ज्यादा ऊंचा नहीं, सर्कल लगना चाहिए, सर्कुलर आर्क लगना चाहिए ऐसे। इस वाले सर्कल का ऐसा गेम था, इसका भी रेडियस आर था, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। सवाल की बहुत अच्छी एनालिसिस थी। अगर देख पाए समझ पाए तो दिमाग आपका थोड़ा बड़ा होगा, दिमाग बड़ा करने वाला सवाल है। एक आध सवाल ऐसे जरूर करने चाहिए टॉपिक के एंड पे। अब बताओ बच्चा, यहां ध्यान से देखो। मान लो हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक साइकिल है, इसको हम ऐसे पैडल मार के, एक आदमी बैठा है जो इसको चला रहा है। साइकिल हो सकता है, कार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन चला रहा है। कौन चला रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। जनरली जो क्वेश्चन है वो है कार। एक कार है, उसको हमको यहां से लेकर यहां तक कांस्टेंट रफ्तार से लेके जाना है। उसकी रफ्तार चेंज नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है कि हमको इसको कांस्टेंट रफ्तार से लेके जाना है और इसकी रफ्तार चेंज नहीं होनी चाहिए। तो और वो कहीं स्लिप नहीं करना चाहिए। क्लैरिटी है? सवाल समझ पाए? सवाल समझ पाए? क्या आप किसी भी रफ्तार से इसको यहां से यहां ले जा सकते हैं? सोचिए, अगर आपकी रफ्तार ज्यादा हो जाए तो क्या यहां से उड़ सकता है? नीचे उतरते समय स्लिप कर सकता है? कर सकता है ना? तो एनालिसिस यही है इसकी कि कितनी रफ्तार से इसको ले जाया जाए कि ये पूरा सर्कल पार कर जाए। ये सवाल था, ठीक है ना? एक दिन का और मौका देते हैं, आप आराम से सोचिएगा। सवाल समझा दिए आपको, यही क्वेश्चन है, करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा एक्सप्लेनेशन है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अगर क्लास के लास्ट में सब पढ़ने के बाद आज हमारे पास समय बचा रह जाता है तो मैं इसके एक्सप्लेनेशन दे के भेजूंगा आपको। अदरवाइज थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो अगली वाली क्लास में बताऊंगा। नहीं 2:30 बजे तक नहीं, 1:30 बजे तक। कल हमारा नहीं है कल। देखो देखो जैसे क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर हम, सुनो, एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे हम भाग जा रहे हैं। क्लैरिटी है ना? वो बहुत बड़ी गलती है। और दूसरी मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि बैच 2 डिग्रेड हो रहा है। मैं दूसरी बार कह रहा हूं, बैच 2 इज डिग्रेडिंग। उसके पीछे कारण है, दो बड़े कारण है। पहला सबसे बड़ा कारण है जो हमारे एंड पे है कि इतना बड़ा बैच होना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात यह कि जिसके 90 नंबर, 95 नंबर, 100 नंबर, 110 नंबर, 120 नंबर आ रहे हैं ओवरऑल टेस्ट में, उसको लग रहा है कि मेरे से तो होगा ही नहीं। तो वो ड्रॉप मार के कभी कहीं इधर हाथ मार रहा है, कहीं उधर हाथ मार रहा है, कहीं कुछ देख रहा है। अगर तुम्हारा तीसरा चौथा ड्रॉप है और तुम 90, 95, 100, 120, 200, 250 नंबर भी ले आ रहे हो तो तुमको सोचने की जरूरत है। बात समझ रहे हो? पहला ड्रॉप है या दूसरा ड्रॉप है, इतने नंबर आ रहे हैं, तो एटलीस्ट क्रिएट अ नोट। और मुझे लगता है कि किसी भी जगह से सीखने की कोई सीमा नहीं होती, जहां से आप जागेंगे वहां से सीख सकते हैं। दिक्कत वहां फंसता है जब हम कुछ पढ़ रहे हैं और पीछे की चीज आ जाती है, वहां बहुत प्रॉब्लम फंसता है। तो ये मानकर चलिए कि अगर आपका पीछे का हिस्सा आपको नहीं आता है, नहीं आने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम कंठस्थ ही रहना चाहिए, नहीं। अगर आपको कंपोनेंट तोड़ने आता है, बेसिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाने आता है, तो आपका यहां से लेकर रोटेशन तक का सफर कट जाएगा। फिर रोटेशन के बाद जो दौर शुरू होगा फिजिक्स सब्जेक्ट में स्पेशली, वो बहुत आसान दौर होगा, लगभग 1.5-2 महीने तक, जब तक पूरा 11th का सेकंड पार्ट चलेगा 1.5 महीना लगेगा उसमें। उसके बाद फिर आएगा 12th क्लास। फिर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू होगा वो थोड़ा भारी हो जाता है, फिर ऑप्टिक्स थोड़ा भारी होता है, फिर उसके बाद सब आसान चलता है। तो जो दो चार भारी पोर्शन है, अब मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक भारी पोर्शन है,
इतना भारी है कि अगर उसका बेसिक तुमको पहले राउंड में समझ नहीं आया तो तुम पूरा मैग्नेटिज्म, पूरा ईएमआई, पूरा एसी खराब करोगे। फिर दूसरा भारी चैप्टर है ऑप्टिक्स। दिक्कत उसकी ये है कि है बड़ा चैप्टर, सवाल या तो एक या तो दो, दो ही सवाल आने, और लगभग 15-16 लेक्चर का चैप्टर है, 15 लेक्चर का चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स छोटा है, समझ रहे हो? तो जो कठिन चैप्टर है उनमें हमको थोड़ा रिगरस एफर्ट डालना है, और आसान चैप्टर तो आएगा ही यार, थोड़ा एफर्ट मारो, बस पुश करो अपने आप को, अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड जाओ और सीखने की कोशिश करो, करते 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 आ जाएगा। लेकिन भागोगे तो कभी नहीं आएगा। एक्स्ट्रा क्लास इस वजह से अभी कर लेना ठीक है कि लास्ट मोमेंट पे अगर बर्डन बढ़ेगा, क्लासेस ज्यादा लगेंगी, तो कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश की जाएगी, तो उस समय आप फटेंगे, डेफिनेटली फटेंगे। तो अभी वाली अगर सैटरडे को या संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगती है तो उसको एक्स्ट्रा क्लास मत समझिए, समझिए कि इट इज अ रेगुलर क्लास, जस्ट कम एंड स्टडी हार्ड, दैट्स इट। अभी वाली क्लासेस को भारी मत बनाइए, रिलैक्स मोड में मत जाइए, वो आपको खाली नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है ना मित्र? चलो आओ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, हाँ, रोटेशन एक ऐसा हिस्सा है जिससे आएगा तो कभी एक सवाल कभी दो सवाल, जैसे इस बार दो सवाल आया था, नहीं एक ही सवाल आया था, दो था, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी तो क्वेश्चन था। हाँ, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक रोटेशनल रोलिंग मोशन का था। हाँ, तो यही एक से दो सवाल रहता है। सर्कुलर, सर्कुलर अपने में एक कॉन्सेप्ट है। जनरली सर्कुलर में आपको वर्टिकल सर्कल के सवाल देखने को मिलेंगे या बैंकिंग के सवाल देखने को मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली यही दो जगह से सवाल आते हैं। लेकिन अगर आपको सर्कुलर नहीं आ रहा होगा तो आप रोटेशन कभी नहीं सीख पाएंगे। और सोचिए ऐसे ही आपने अगर 4 चैप्टर छोड़ दिया तो आपका 5-6 सवाल गलत हो गया, आप सेलेक्ट नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं? तो आपको छोड़ने की रिलायबिलिटी नहीं है, आप कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते। कोई भी चैप्टर छोड़कर गए तो आप अपने आप को, अपने सिलेक्शन को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार बैठे हैं। और दूसरी बात यह है ना मित्र कि तुम्हारे सिलेबस में कुछ कठिन है ही नहीं, ये बात समझो ना। तुमको जो बहुत कठिन लग रहा है वो बहुत आसान लेवल है, मतलब हम थोड़ा बहुत सस्ते लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं मित्र, ये बात समझो। हमारे फिजिक्स के सिलेबस में कुछ कठिन नहीं है, कुछ भी नहीं, सब पेपर आसान आएगा। ज्यादा से ज्यादा तुमको कहीं टेन थीटा लिखा होगा आर बाई जी बनाना होगा, कहीं उसी टेन थीटा को जी बाई आर बनाना होगा, कभी वही थीटा हॉरिजॉन्टल से लिखा होगा, कभी वर्टिकल से लिखा होगा। तुम हॉरिजॉन्टल 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 खेलते आए और सवाल आ गया वर्टिकल का, तुम गलत करके आ जाते हो। तो जो मेजॉरिटी जिनको चैप्टर्स आते हैं और उनसे जो सवाल गलत होते हैं, वो मुझे ये नोटिस में आता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से सवाल गलत हो जाता है, हड़बड़ी की वजह से सवाल गलत हो जाता है, एंड इट इज नॉट अ नाइस थिंग। ये बुरी बात है। हम ध्यान से पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, हमको बस एक पैटर्न रटा हुआ है, हम उसी पैटर्न से खट से सवाल बना के आंसर निकालना चाहते हैं। एक तो फॉर्मूला मिले, वैल्यू रख दो और आंसर आ जाए। बात समझ रहे हो ना? ये इंटेंसिटी चेंज करनी है पढ़ाई की। अगर ये इंटेंसिटी चेंज कर दिया, समझ के फिजिक्स पढ़ने लग गए ना और करने लग गए, तो हम बता रहे हैं कि फिजिक्स का पूरा पेपर 42 से 45 मिनट का होता है बस। और जो ढंग का परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे जो 160, 170, 175, 155 ले आ रहे हैं, आप आपस में डिस्कस करिए, देखिए कि उनका रिस्पॉन्स टाइम क्या है और आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, आपको डेफिनेटली डिफरेंस दिखेगा। कितना टाइम लगता है फिजिक्स का पेपर करने में? 35 से 40 मिनट। कितना टाइम इस बार कितनी देर में हुआ था? 22 मिनट्स। कितना टाइम जा रहा है? आधा घंटा। हाँ बताओ। जब चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहे हैं तो जो अच्छा कर रहे हैं, जो 160, 165, 175, 170 ले आ रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट में अगर 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट लग रहा है, होल सिलेबस टेस्ट होगा तो हो सकता है कि 10-12 मिनट और बढ़ जाए। यही तो होगा ना, इतना ही तो होगा, 12 मिनट और बढ़ जाएगा, तब भी वो पेपर टाइम पे खत्म करके बाहर निकल जाएगा। बात समझ रहे ना? कहीं अगर हम 1 घंटा 1.5 घंटा हमको लग रहा है तो हमको ये भी सोचना है कि हमको वो टाइम कैसे रिड्यूस करना है। और अगर 1.5 घंटे में 100-120 नंबर आ रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा चेता लीजिए, जाग जाइए, अच्छे से पढ़ के आइए। काहे समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं? समय पैसा तो जो बर्बाद हो रहा है वो हो रहा है, जवानी बर्बाद हो रही है। बात समझ रहे हैं ना? वो नहीं करना है। एक सोसाइटी डेवलप करिए, आपस में डिस्कशन बनाइए, आपस में ग्रुपिंग बनाइए, पढ़िए, और ग्रुपिंग बना के लतखोरी करने मत चले जाइए बस।
पता चला बैचों हम दो मार कर लिए, काहे? एसी का फ्लैप बंद करने का। एक तो चढ़ के बंद कर दिया तो जूते का निशान रहेगा, तो दूसरा बोला साफ कर दो, का नहीं करेंगे। और पता चला इतनी बात पे जाकर नीचे मार कर लिए हैं। और फिर उसके बाद एक ठो राग कह रहा है, सर हम कॉम्प्रोमाइज करा दिए हैं। कॉम्प्रोमाइज करा रहे हैं। तो ऐसी नेताई नहीं। इधर ध्यान दो, सुनो भैया। अगला है बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। बढ़िया सवाल है, आसान पार्ट है। ये बताइए, कभी साइकिल चलाए हैं? जनरली चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं ना मित्र। जब साइकिल को हम टर्निंग पे गोल घुमाते हैं तो क्या साइकिल थोड़ी बेंड हो जाती है? अरे बेंड होती है ना। सुनिएगा, साइकिल सीधा चला रहे हैं तो बेंड करने की जरूरत पड़ती है? नहीं। सुनिए, हमारा वेट है mg। कितना वेट है? mg। क्या साइकिल के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है? क्या वो हमारे वेट और साइकिल दोनों के वेट को बैलेंस कर रहा है? अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब जब साइकिल बेंड कर दिए तो क्या हमारे और साइकिल के mg में कोई चेंज हुआ? सोचिएगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। थोड़ा ये रोटेशन में जोड़ेगा आपको, यहां से ये रोटेशन में जोड़ेगा आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कभी बचपन में या जीवन में टॉर्क का नाम सुने हैं? यहां बेंडिंग मूवमेंट बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? बेंडिंग मूवमेंट, जो घुमाने की कोशिश करे। तो ये बताइए, अगर ये साइकिल सीधी होती तो mg कहां लगता? नीचे लगता। टेढ़ी हो गई तब भी कहां लग रहा है? नीचे ही लग रहा है। बात समझ रहे हैं? देखिएगा, बहुत आसान हिस्सा है, बस फोकस के साथ पढ़ने वाली बात है। नीचे कितना लगेगा मित्र? mg। और ऊपर यहां पर क्या लग रहा है? नॉर्मल। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं? बिना फ्रिक्शन के क्या ये गोल घूम पाएगा? टायर पे फ्रिक्शन लगेगा। किधर किधर? आगे की अंदर? अंदर अंदर अंदर। फ्रिक्शन बहुत समझदार है। अरे बात समझे हैं कि नहीं? कांस्टेंट रफ्तार से गोल घूम रहे हैं कि नहीं? गोल घूम रहे हैं, गोल घूम रहे हैं ना। तो बाहर क्या लगा? बाहर क्या लगा? अरे भैया mv² / r। mv²/r। यहां क्या लगा है? क्या लगा है? अरे पूछ पा रहे हैं? यहां क्या आया है? नॉर्मल आया है ना? नहीं पल्ले पड़ रहा है? अरे पड़ रहा है, पक्का ना? बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां क्या लग रहा है? mv²/r। बहुत अच्छा। यहां क्या लग रहा है? यहां क्या लग रहा है? mv²/r। इधर mg, ऊपर नॉर्मल, इधर फ्रिक्शन। आप अगर, अच्छा सुनिए, आपको एक और छोटी बात समझाते हैं। ये सब छोड़िए, पहले इधर आइए। देखिए, शायद हम पहले बताए हैं कि नहीं बताए हैं। बताए तो हैं, बस याद करा रहे हैं आपको। ये बताइए, बस याद करने के लिए है आपके, कि आपका रिकॉलिंग पावर थोड़ा ठीक हो जाए। ये एक टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल है, जो अल्फा से गोल घूम रही है। कैसे गोल घूम रही है? अल्फा से। यहां पर एक डिब्बा रखा है, इसका मास कितना है? m। क्या अंदर की तरफ एक रेडियल एस्पिरेशन लगता है और बाहर की तरफ? तो अगर आप m पर बैठ के देखेंगे तो क्या सूडो फोर्स फील होगा? कितना होगा? पीछे कितना? m इंटू ए आर लिख लेना, m इंटू ए आर। और पीछे कितना? m इंटू ए टी। ये दोनों चाह रहे हैं, ये दोनों सूडो चाह रहे हैं कि ये इसके साथ ना चले। अरे चाह रहे हैं, चला कौन रहा है? फ्रिक्शन। कौन चला रहा है? क्या इसके रिजल्टेंट पे आता है? पढ़ाए थे ये? नहीं पढ़ाए थे? अरे भैया, इतना बढ़िया ओमेगा निकलवाए थे यार, क्या मजाक कर रहे हो यार तुम लोग। हाँ सुनो तो, ये है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। डायरेक्शन ऑफ, अगर ये गायब हुआ तो क्या फ्रिक्शन अंदर लग जाएगा? अरे लग जाएगा, पक्का ना? क्योंकि अब उसको इसको बैलेंस नहीं करना है। तो फ्रिक्शन बहुत समझदार है, फ्रिक्शन बहुत समझदार है। सुनिए, आप साइकिल तेज चला रहे हो और आपने अपना पैडल रोक दिया, क्या पहिया गोल घूम रही है? मोड़े है ना। तो जब टर्न पे मोड़े हैं तो बाहर कितना लगा है? mv²/r। वो कौन दे दिया है? कौन दे दिया है? n कहां लग रहा है? कहां लग रहा है? वो किसको बैलेंस किया? बैलेंस किया। x में नेट फोर्स 0 है कि नहीं है? बाहर mv²/ अंदर, ऊपर, नीचे। बात समझ रहे हैं ना? बॉक्स दीजिए, बताएं, बंद करके दीजिए। देखिएगा बहुत ध्यान से, ये डिब्बा देख रहे हैं? 2 डिब्बे हैं, 2 डिब्बे हैं। 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 2
हम ऊपर से भी इसको दबा रहे हैं और नीचे से भी दबा रहे हैं, देखिएगा ऐसे दोनों तरफ से सेम लाइन ऑफ एक्शन में। क्लियर है क्या? नेट फोर्स कितना? जितना नीचे से उतना ऊपर से। क्या रेस्ट में है ना? अब सोचिए एक यही सेम फोर्स यहां लगा दें और यही फोर्स यहां लगा दें, क्या नीचे गोल घूम जाएगा? नेट फोर्स अभी भी कितना है? अरे जितना ऊपर लगा उतना ही तो नीचे लगा है, लेकिन गोल घूमा ना। अरे गोल घूमा कि नहीं घूमा? अब सोचिए ये साइकिल इधर कितना लगा रही है? mg। इधर क्या लगा रही है? n। क्या n और mg दोनों बराबर हैं? है कि नहीं है ना? क्या n और mg साइकिल को रोक सकते हैं इस समय? अगर सीधे होते तो रोक लेते। कहा नेता? नींदा होता का? तो जागो, सीधे बैठो, अटेंटिव बैठो। नीचे से लगा है कितना? n और ऊपर से mg, नेट बैलेंस हो गया। लेकिन अभी इसी n को हम इधर कर दें और mg को इधर कर दें, क्या गोल घूम जाएगा? क्या साइकिलिस्ट गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? अरे हाँ ना तो बोल लो भाई, साइकिलिस्ट गिरेगा ना। लेकिन गिर तो नहीं रहा है। जब मोड़ते हैं तो गिरता है क्या? नहीं। यहां लग रहा है एफ और यहां क्या लग रहा है? mv स्क्वायर बाई आर। mv स्क्वायर बाई आर। अब ध्यान से देखना, mg इसको कहां ले जाने की कोशिश कर रहा है और n ले जा रहा है। मतलब n mg चाह रहे हैं कि ये साइकिल ऐसे पलट जाए, चाह रहे हैं ना। जरा फ्रिक्शन को देखो तो, अरे क्या इधर लग रहा है और mv स्क्वायर बाई आर इधर पलट रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसको बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं नेता? टॉर्क। mg और n मिल के साइकिल को क्या करना चाह रहे हैं? गिराना। गिराना चाह रहे हैं ना। और f और mv स्क्वायर बाई आर मिल के साइकिल को क्या करना चाह रहे हैं? सीधा। अरे करना चाह रहे हैं ना। अब सोचो जब तुम मोड़ से साइकिल सीधे रोड पे ले आते हो, क्या खुद को सीधा कर लेते हो? अरे करते हो ना। तो mg को कहां ले जाते हो? n की लाइन में। जैसे mg को n की लाइन में ले जाओगे, क्या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स बैलेंस हो गया? अरे बैलेंस हो गया ना। अब घुमाव है, अब फ्रिक्शन को घुमाने की चाहत है नहीं। अब रोड कैसा हो गया? अपने आप लग गया आगे। कहां लग गया? आगे। इसीलिए कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन दुनिया का सबसे समझदार फोर्स है। अपनी स्थिति, परिस्थिति, अवस्था सबको अपनी मैक्सिमम लिमिट तक वो बदल सकता है। अरे बदल सकता है ना। सुनिएगा, तो इसको बोलते हैं बेंडिंग मूवमेंट। क्या बोलते हैं मित्र? हाँ बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक नहीं? पल्ले पड़ रहा है सब बराबर? यस, बढ़िया। तो बेंडिंग मूवमेंट क्या है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, इन इक्विलिब्रियम, तो x भी 0 होना चाहिए, y भी 0 होना चाहिए, साथ में बेंडिंग मूवमेंट जिसको भविष्य में चल के हम किसका नाम देंगे? टॉर्क, वो भी क्या होना चाहिए? 0। ये बेंडिंग मूवमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सुनना, देखो गेम ये है कि n तुम्हारा इधर लग रहा है। अरे लग रहा है, हाँ ना तो बोल लो यार। क्या फ्रिक्शन इधर लग रहा है और इस लाइन के अलोंग क्या mg यहां लग रहा है और mv स्क्वायर बाई आर यहां लग रहा है? अरे क्लियर है क्या? n किसके बराबर है? mg के। और f किसके बराबर है? अरे स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, mv स्क्वायर बाई। अच्छा ये बताओ, तुमको थोड़ा डायग्राम में क्लियर दिख नहीं रहा होगा, ये एंगल थीटा लिखा है। क्या लिखा है? थीटा। तो क्या ये एंगल थीटा है? ये ए है और ये क्या है? बी है। सुनना, हम इसको बना दिए सी। क्या बना दिए? सी। ये बताओ टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? अपनी मर्जी, ऐसे हमारे दिमाग में एक ख्याल आया, हम कह रहे टेन थीटा लिखो। क्या लिखोगे? ए बी एसी एम जी एफ मत बताना ना नेता, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में टेन थीटा क्या लिखोगे? बीसी अपॉन एसी। क्या बे? बीसी अपॉन एसी। ये थीटा है तो क्या ये थीटा होगा? ये परपेंडिकुलर और ये, तो मतलब एसी अपॉन, याद रख रहे। यस, बहुत बढ़िया।
चलो बाबू, अब यहां एक बात ध्यान से देखो, ये बताओ इसको यहां से गिरने से कौन रोक रहा है? ये नीचे गिरना चाह रहा है कि नहीं? कितने से? mg से गिरना चाह रहा है ना? कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? नॉर्मल का इस अबाउट बेंडिंग देखोगे तो कितना होगा? अरे बोलो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे 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 नेता, बुझो ध्यान से, क्या ये n ऊपर लग रहा है? ये कितना है? कितना है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। कैसे n कैसे घुमाना चाह रहा है? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज ना। और mg वो भी mv स्क्वायर बाई आर, f एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन क्या ये गिर रहा है? नेट टॉर्क कितना है? किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क इज जीरो अबाउट एनी पॉइंट। कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कहीं से भी मान लो। अरे क्लैरिटी है? जैसे पूरी बॉडी पे जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो एक्स में नेट फोर्स कितना? जीरो। वाई में भी कितना? जीरो। एक्स में जीरो, वाई में जीरो। टॉर्क कितना? तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख लो, हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या आएगा? जीरो। अरे क्लैरिटी है? यस। तो मेरा मन किया कि मैं ए के अबाउट टॉर्क लिखूंगा। किसके अबाउट? ए के अबाउट। अगर ए के अबाउट लिखूंगा तो mg कैसे घुमाना चाह रहा है? कैसे? और mv स्क्वायर बाई आर, एंटी क्लॉक, फ्रिक्शन, और n गलत। हाय, अब सुनो, बहुत ध्यान दो। टॉर्क बराबर क्या है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। तुम बैठे कहां हो? कहां बैठे हो? ए पर हो ना? टॉर्क अबाउट ए देख रहे हो ना? एन का टॉर्क कितना आएगा? ए से कौन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? अरे है। एफ से है। अरे यार, नहीं समझे। टॉर्क, जैसे मान लो हम ये मिड पॉइंट लिखते, क्या लिखते? मिड पॉइंट। क्या एन ऐसे घुमाता? mg ऐसे घुमाता, तो दो टॉर्क आते। एन का कैसे? कैसे? mg का कैसे? क्लॉकवाइज ना। पल्ले पड़ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है जी, यस। अच्छा, एफ का कैसे आता? और mv स्क्वायर बाई आर का एंटी क्लॉकवाइज ना। सुनो, अब तुमको एक और बात सिखाते हैं। देखो, देखना ध्यान से, छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मान लो, नहीं देख रहे हो ना? हाँ, ध्यान से देखना। हम कह रहे हैं कि हम यहां पर एक फोर्स लगाए हैं एफ, और यहां पर एक फोर्स लगाए हैं एफ। हम कह रहे हैं मिड पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताओ। मिड पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताओ। हम कह रहे हैं ये डिस्टेंस डी है और ये डिस्टेंस भी डी है। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सी के अबाउट देखो तो, अब मां मुंह फूट जाए। एफ कैसे घुमा रहा है? कैसे घुमा रहा है? और ये एफ भी, नेट फोर्स कितना है? अरे है कि नहीं है? है ना? तो ये बताओ, क्या एफ इंटू डी प्लस एफ इंटू डी लिख दें? क्या आया? क्या आया? अच्छा सुन, अब ध्यान देना। अब हम ए पर पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए? ए के अबाउट टॉर्क लिख दो। कौन घुमाएगा ए के अबाउट? क्या ये एफ घुमाएगा? इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे हुआ कि नहीं हुआ? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। दोनों से टॉर्क बराबर आया कि नहीं आया? अबे आया ना? तो सुन, मेरे पास चॉइस था कि अगर कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, कहां है? रोटेशन। नेट टॉर्क क्या है? जीरो। जहां मन हो उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख लो। अभी रोटेशन में देंगे ज्ञान भर के। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है, किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख लो, नेट कितना आएगा? अब चुनाव हमारे ऊपर निर्धारित करेगा कि हम वो पॉइंट क्या मानेंगे। क्लियर है?
तो हमेशा उस पॉइंट का चुनाव ऐसे होता है कि जहां पर मैक्सिमम अननोन फोर्सेस लग रहे हो। अरे क्लैरिटी है? जहां पर मैक्सिमम अननोन फोर्सेस लग रहे हैं। अब देखिए यहां पे, क्या आपने को एन बराबर एम जी पता है? अरे पता है ना? और एफ बराबर कितना पता है? एम वी स्क्वायर बाई। अगर तूने मिड पॉइंट माना तो तुझे 4 फोर्सेस का टॉर्क लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा क्यों? क्या एन का ये कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? एम जी का भी है। यहां से क्या ये आधे डिस्टेंस पर है? अरे है कि नहीं है? और ये कितना है? सोच, एन बराबर एम जी है ना, ये हमने माना आर। क्या माना? क्या माना? आर माना। तो एम जी इंटू आर इधर गया और एम जी इंटू आर इधर आया। आया ना? कितना आया? 2 mg r 2 mg। अरे आया। अब सोच, यहां बैठ गए, एन का कितना हो गया? कितना हो गया? mg का। अब ये गैप कितना हो गया? mg इंटू। अरे आया ना? तो हमको 4 फोर्स से टॉर्क लिखना पड़े वो ज्यादा बेहतर है कि 2 से? तो हम ऐसी जगह बैठेंगे जहां ज्यादा अननोन फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है ना? तो बैठ जाओ। कहां बैठ जाए? ए पर। तो टॉर्क अबाउट ए बराबर 0। इसका मतलब कितना है? जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, एसी का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क का डायरेक्शन आउटवर्ड इनवर्ड होता है। सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे हैं। तो नेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को क्या हम नेट क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर लिख सकते हैं? क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है? कौन घुमा रहा है? एम जी। क्या एम जी इंटू ए सी लिख दें? अरे लिख दें। एन, एन इंटू, अरे एन, एन तो है ही नहीं, सॉरी। अब कौन है भाई? एन का तो कोई टॉर्क आएगा नहीं, एफ का कोई टॉर्क आएगा नहीं। किसका किसका आएगा? mg का और mv स्क्वायर बाई आर का। mg क्या क्लॉकवाइज घुमा रहा था? अरे घुमा रहा था। एंटी क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है? mv स्क्वायर बाई। ये बताओ नेता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना? अरे बीसी है। अरे है ना यार। कितना है? बीसी। क्लॉकवाइज टॉर्क लिखो तो mg इंटू, mg इंटू, क्या m से m काट दें? और AC बाई BC किसके बराबर हो? AC बाई BC नहीं आ रहा है। AC बाई BC बराबर क्या लिख लें? V स्क्वायर बाई आर जी। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया tan थीटा बराबर V स्क्वायर बाई आर जी। अरे आया कि नहीं आया? नेताजी बात समझ आ रही है? अरे आ रही है? कहो कठिन उठिन तो नहीं लगा था का? बताओ कहां आया होता भैया? टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? mv स्क्वायर बाई आर। ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? देखे इस, अरे गधा, mv स्क्वायर बाई आर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अबे ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है? नॉर्मल। अरे दादा हो, अरे मालिक हो, हे प्रभु, मारा मुंह फूट जाए। डिस्टेंस ऑफ फोर्स जानते हो क्या होता है? एन फोर्स है कि डिस्टेंस है? डिस्टेंस है। अरे दादा, अरे मालिक, हे भैया, हे नेता, एक बार ध्यान से देखो। इधर लग रहा है mv स्क्वायर बाई आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BC। कितना है? सर कैसे? सवाल आ रहा है ना मन में? सवाल आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता, सच सच बताना, आ रहा है कि नहीं? पर ये फोर्स है और ये फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर का मतलब जानते हो कितना डिग्री? तो mv स्क्वायर बाई आर ऐसे जा रहा है, यहां से 90 डिग्री वाला लाइन यही है। अरे दादा, ये और ये बराबर है, तो ये BC है, तो इसको भी हम क्या लिख दिए हैं? BC। mg कहां लग रहा है? नीचे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? AC। तो mg इंटू AC बराबर mv स्क्वायर बाई आर इंटू BC।
तो बीसी AC अपॉन BC tan थीटा, AC अपॉन BC किसके बराबर? V स्क्वायर बाई, ज्यादा कठिन हो रहा है क्या? अब ना ना आया ना, आ गया विद्या कसम खा, आ गया। हाँ, आप जीव हत्या कर रहे हैं, विद्या मर जाएगी। हाँ। ऐसे ही हम जब 8वीं क्लास में थे तो अपने प्रिंसिपल के साथ विद्या को लेकर मजाक कर दिए थे, अंग्रेजी पढ़ाते थे वो। हाँ? विद्या बालन, ऐसा धोए थे ना भाई मुझे। ए सुनो नेता, इधर ध्यान दो। क्या V स्क्वायर बराबर RG tan थीटा लिख सकते हैं? तो V बराबर कितना हो गया? रूट RG tan थीटा। ऐसा फॉर्मूला आज के पहले भी कभी देखे हो? कहां देखे थे? बैंकिंग ऑफ रोड। हाँ, बैंकिंग ऑफ रोड विदाउट, अरे क्लैरिटी है, लेकिन वो दोनों अलग अलग बात है सर। अलग कैसे है? लिखा तो सेम है नंबर, अरे उसका पूरा कॉन्सेप्ट इसके जैसा है। वहां क्या जीरो था? नेट टॉर्क की नेट फोर्स। यहां क्या जीरो है? अंतर है दोनों में। अरे सुना, ए भैया सवाल बना दो तो। JNK CET, रुको पहले सवाल बनाओ, लिखने का मौका देंगे। क्या वे? tan थीटा बराबर V स्क्वायर बाई, सर हम तो सवाल भी नहीं पढ़े, खाली ऑप्शन देखे हैं, साइक्लिस्ट के नाम पे ऑप्शन देखे हैं, सुधार लो ये आदत। अगला सवाल बनाए हैं। हाँ, क्या लिखा है? A cyclist is moving on a circular track of radius 80 meter with a velocity of 72 kilometer per hour. He has to lean from the vertical approximately through an angle. Approximately through an angle. कितना? tan थीटा बराबर V स्क्वायर बाई RG ना नेता। अब सुनो, अब सुनो 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 सुनो, तुम जैसे गधा लोग इसमें गलती करेंगे, मेंशन कर रहा हूं, नहीं 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 नहीं, नहीं। वो सब कर लोगे, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड सब कर लोगे। सवाल बोलेगा आज के 2 महीने बाद, ही हैज टू लीन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, बस ही हैज टू लीन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, और फिर यहां tan थीटा की जगह cot थीटा हो जाएगा, और तुम रटे हो कि सर V बराबर होता है रूट RG tan थीटा, और भूल गए कि ये थीटा हॉरिजॉन्टल से था कि, और ख्याल भी नहीं आएगा उस समय थीटा V R रख फॉर्मूला। आवाज समझे? और दिक्कत क्या होगा? पहला ही ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन, ध्यान दे रहना। अरे अभी भी होगा, अभी भी गलती होगी, यही हम बताने के बाद भी होगा। अरे क्लैरिटी है? लिख लेना, लिख लेना, यहां साइकिलिस्ट में लिख लेना कि थीटा जो है वो कहां से है। लिख, हम थीटा को वर्टिकल से, वर्टिकल से लिखते हैं। अरे क्लियर है? तो जब कभी रिवीजन करोगे तो याद आएगा कि थीटा हॉरिजॉन्टल से था कि वर्टिकल से। हाँ, साइकिलिस्ट नहीं बन पा रहा है? अरे यार कैसे किड्स यार, हैव द, यू हैव द आर्टिस्ट। ले देखो, सुनो 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 सुनो, ये साइकिल, ये कर्व रोड है, अब देखना। हम हाँ कम चलाए हैं, लेकिन चलाए हैं, ज्यादा नहीं चलाए यार। उसके पीछे कारण है ज्यादा ना चलाने का, बहुत तगड़ी स्टोरी सुनाएंगे कभी, आज ही हो जाए।
आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। अरे, हाँ, जोकर वाला। सुनो, हुआ क्या। हाँ बनाओ, चलो ये लिखो, ये लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखते रहो तुम लोग, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ एक। तो 9वीं क्लास में, स्कूल की बात है, 8वीं क्लास तक तो बस से आते जाते थे। 9वीं क्लास के मिड सेशन में घर वालों ने साइकिल दिला दी कि अब साइकिल से आओ जाओ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि शाम को कोचिंग रहता था, तो कोचिंग के बाद थोड़ा लेट हो जाता था, तो कभी कभार गाड़ी वाड़ी नहीं मिलता था। और गाड़ी वाले इतने दुष्ट होते थे कि वो स्टूडेंट्स को नहीं बैठाते, क्योंकि जानते थे कि ये 2 ही रुपया किराया देगा। और लोगों से, और नॉर्मल आदमी से 5 रुपया मिल जाता था, तो बिठाते नहीं थे। तो एक दो बार लेट हुआ, लेट नाइट घर आए, तो थोड़ा सा गांव का रास्ता, जहां गाड़ी छोड़ती थी, जीप छोड़ती थी, वहां से 1 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था घर के लिए। तो भाई जाते थे, एक दो दिन लेट हो गया रात में, तो हमको साइकिल दिला दी गई। लेकिन उसका बहुत नुकसान हुआ। तो पहले तो साइकिल नई नई मिली, रेंजर साइकिल मिली नई नई, लगा यार क्या बात है यार, आज तो अपन राजा हैं। वो भी सॉकर लगा था उसमें आगे, अपना जमाना था वो भाई। हाँ, सॉकर वाली साइकिल, ये होता था सॉकर वाली साइकिल लिया है। तो भाई साइकिल से आने जाने लगे। तो साइकिल से आने जाने तो लगे, लेकिन 10वीं क्लास में एक मोह में फंस गए। तो अब वो कह दी कि यार तुम तो साइकिल से जाते हो, पहले बस से आते जाते थे स्कूल के, तो सब साथ आते जाते थे। तो ये हुआ कि यार मेरा कोचिंग का प्रॉब्लम फंस जाता है, कि कोचिंग करने तो कह रही मैं भी लगवा लेती हूँ। हाँ, तो जैसे स्कूल के जस्ट बगल में ही था, तो वहां कोचिंग चलती थी, तो कोचिंग लग गई भाई। अब हम सोचे कि हम साइकिल छुड़वाएं कैसे, लिए तो बहुत जिद करके हैं। अब 3 4 दिन रोए गाए, कभी एक टाइम खाना खाए, कभी 2 टाइम खाना खाए, कभी गाली सुने, कभी 2 थप्पड़ खाए। बड़ी मुश्किलों से तो साइकिल आई थी। लेकिन अब प्रायोरिटी बदल गई। जीवन का नियम ही यही है, समय के साथ प्रायोरिटी बदल जाती है। हम क्या किए, साइकिल कुदा दिए गड्ढे में। शाम को स्कूल से जाते समय साइकिल गड्ढे में। और मेरा दोस्त भी था साथ में, उसको हम कह दिए कि कह देना कि लड़ गए हैं साइकिल लेके। वो जाके बोल दिया घर पे साइकिल लेके लड़ गए हैं, गांव से ही आता जाता था। तो भाई ये हुआ कि लड़ भिड़ जा रहा है, हाईवे पे साइकिल चलाना ठीक नहीं है, साइकिल हटवाओ इसका, बस लगवाओ। बस, प्लान सक्सेसफुल, बस लग गया, उसके बाद साइकिल छूट गई। हाँ, वो तो सब छूट ही जाता है, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि बहको मत, बहको मत, उन सब चीजों का कोई मतलब रह नहीं जाता। अरे लेकिन दिक्कत ये थी ना कि जब हम 10वीं क्लास में थे, तो हम बहुत इनोसेंट थे। और आज 10वीं और 12वीं के बच्चे जानवर हो गए, इनोसेंसी तो छोड़ दो। अब क्या लड़का क्या लड़की, मैं सबकी बात कर रहा हूं। हमको खुशी मिल जाता था, कॉपी लिख देते थे उतने में ही, या लिखवा लेते थे उतने में ही। अरे आज तो हमारा होमवर्क लिखवा के आया है, समझ रहे हो ना। और आज का दौर ये है, कुछ कहने लायक ही नहीं है, क्या कहें। क्या कहें, आज का दौर तो कुछ कहने लायक ही नहीं है। हाँ, क्या? सोशल मीडिया ने, बिल्कुल, सोशल मीडिया ने। हाँ, अरे तो डिजिटल इंडिया ही, देखो हर चीज के प्रॉज एंड कॉन्स है ना यार, हर चीज के प्रॉज एंड कॉन्स है। ऐसे ही तो हम समय के साथ बर्बादी की तरफ अग्रसर होंगे। हमारे दादा लोग 100 साल जिए थे, उनके बाबा लोग 110 115 साल जिए थे। हम 60 साल में मरेंगे, हमारी आने वाली जनरेशन 50 पे मरेगी। एक टाइम के बाद लाइफ बहुत शॉर्ट स्पैन हो जाएगा। फिर कुदरत कुछ करिश्मा दिखाएगी, फिर बैलेंस करेगी, और यही साइकिल चलता रहेगा। हाँ, आजकल एक नई बीमारी आ गई है, डिप्रेशन, डिस्प्रेशन, डिस्प्रेशन हो रहा है। हाँ, मतलब वैसे तो बीमारी है, ये ऐसी बात नहीं है, बीमारी है।
बट वो बीमार होने के पीछे का कारण है। क्या कारण है बताओ, इनको जानना है कारण। जुतियाए गए हो घर पे कभी? नहीं? तो डिप्रेशन हो सकता है। हाँ, समोसा पार्टी। पैसा दो तुम लोग। तुम लोग पिज्जा वाली स्टोरी सुनाए थे कि नहीं? सुनाए थे? नहीं सुनाए थे? तो पॉडकास्ट शुरू कर देना। हमको भी लग रहा है हम बोल अच्छा लेते हैं। हाँ क्या? सुने? चलिए आगे बढ़ते। जल्दी लिख भाई, जल्दी लिख भाई। भाई भाई प्लीज ऐसा मत करो यार, डिस्टर्ब कर रहे हैं, रहने दो। जग में सुंदर है दो नाम, आह, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। गाना ही सुना दीजिए। नहीं, एंटरटेनमेंट फुल ऑन चलते रहना चाहिए। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। ए निदा, ए 12:30 हो गया, 1:30 बजे तक की क्लास है, ढंग से पढ़ लो। 1:15 है, 15 मिनट तो एक्स्ट्रा लेंगे ही भाई। भैया आगे चलें। ये देखो, ये सवाल हो गया, ये सवाल हो गया, ये सवाल बनाओ। ये सवाल बना चुके हम लोग। पार्टिकल डिस्क्राइब ना, हाँ कॉनिकल पनल है, ये तो बना चुके। हाँ रटे हैं सर, रट लिए एकदम। हाँ ये बताइए, ये बताइए, बताइए जल्दी बताइए। अ स्टोन ऑफ मास m tied to a string, लेंथ कितना है l, is rotated in a circle with other end of the string as the center. The speed of the stone is v. If the string breaks, the stone will move along the tangent. अरे क्लियर है ना? अबे रस्सी टूट गई तो अब कोई गोल घुमाने वाला है? सीधे भाग जाएगा ना? यस सर। ये बताओ, ये सवाल कम, कॉन्सेप्ट ज्यादा है। अ हेमीस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस आर, एक हेमीस्फेरिकल बाउल है जिसका रेडियस कितना है आर। सवाल पढ़ते जाओ, और क्या कह रहा? About its axis of symmetric which is kept vertical, a small ball kept in the bowl rotates with bowl without slipping on the surface. बाउल के साथ गोल घूम रही है। कभी गिलास में कंचा डाल के गोल घुमाए हो? कभी पानी गोल घुमाए हो? गोल घूमता है ना, फ्रिक्शन के कारण। किसके कारण? बस। क्या स्मूथ ग्लास में नहीं गोल घुमा सकते हो? घुमा सकते हो वहां भी। अच्छा केवल वर्टिकल ग्लास होगी तो गोल घुमा पाओगे? कंप्लीटली वर्टिकल, वो कभी ऊपर नहीं उठेगा। अगर स्मूथ ग्लास है और उसमें ग्लास बॉल डाल दो तो वो उसको ऊपर नहीं उठा पाओगे। ठीक है ना? दूसरी बात क्या है कि ये तो तुमको क्लियर है, जो फनल वाला क्वेश्चन था वही सवाल है कि अगर यहां पर मैं एक ग्लास बॉल डाल दूं, यहां पर एक ग्लास बॉल डाल दूं, तो और अगर बाउल को मैं घुमाना स्टार्ट करूं तो क्या ये बाउल के साथ ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेगी? अरे चढ़ना स्टार्ट करेगी ना। सुनो कह रहा है कि a small ball kept in the bowl rotates with bowl without slipping on its surface if the surface of the bowl is smooth and the angle made by the radius through the ball with the vertical is alpha. अगर हम इसको ओमेगा से गोल घुमा रहे हैं तो ये बॉल कहीं यहां पर कितने एंगल पर? अल्फा एंगल पर गोल गोल घूम रही है। और क्लैरिटी है? तो सवाल पूछा गया, फाइंड द एंगुलर स्पीड एट विच द बॉल इज रोटेटिंग। इस बॉल का मास कितना मान लिया जाए? m। कितना मान लिया जाए? पुराना सवाल है, वही कोनिकल पेंडुलम वाला। ये बताओ इस बॉल का वेट कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? और गोल घुमा रहे हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो आएगा ही आएगा। पहले सेंट्रीफ्यूगल लिख लो, बाद में सेंट्रीपिटल ढूंढेंगे। बिना सेंट्रीपिटल के सेंट्रीफ्यूगल तो होगा नहीं, होगा नहीं। सेंट्रीफ्यूगल किधर होगा? इधर, इस साइड डायरेक्शन। कौन सा? 1 ना। बाहर लगेगा कितना? mv² r। रेडियस कितना है? r। ये आर दोनों सेम है, सेम है।
अरे दादा ये तो ऐसे घूम रहा है ना। अरे भाई समझ रहे हैं ना? यस। ये रेडियस हमने क्या मान लिया? आर। अच्छा ओमेगा पूछा है तो एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? एम आर ओमेगा स्क्वायर। आर क्या ये वैल्यू है? अरे क्लियर है? ये बताओ गोल घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार है? अरे भाई चल रहा, अरे भाई ऊपर चढ़ा है ना, कौन ले गया होगा? कौन? अरे स्मूथ है, कौन ले गया? नॉर्मल। अरे यार ऐसे आदमी हो यार तुम लोग। कौन ले गया? नॉर्मल ना। भाई अगर इस सवाल में फ्रिक्शन आ जाएगा ना, तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी इस सवाल को बनाने में। तो फिर उस सीधे एडवांस का सवाल बन जाता है। बात समझे ना? क्यों? क्योंकि अगर ओमेगा कम करोगे तो ये कहां जाने की कोशिश करेगा? नीचे। फ्रिक्शन कहां लग जाएगा? ओमेगा बढ़ाओगे तो कहां जाने की कोशिश करेगा? ऊपर। फ्रिक्शन कहां लग जाएगा? नीचे। समझ पा रहे हो? अपनी मैक्सिमम लिमिट तक ना तो ऊपर जाने देगा ना तो नीचे, तब तुमको ओमेगा का रेंज मिलता है। बात समझ रहे हो? उतना अपने को घुसने की जरूरत नहीं, बस साफ सुथरा कम कंटेंट में बाहर निकलना है। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा। एन के कितने कंपोनेंट? नेता एन के कितने कंपोनेंट? दो। इधर क्या? इधर क्या भाई साहब? एन कॉस अल्फा। और इधर क्या? ज्यादा मतलब मिक्स तो नहीं हो रहा डायग्राम? अरे क्लियर है ना? यस सर। एक अपने पास एन कॉस अल्फा, एक अपने पास एन साइन अल्फा। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं ओमेगा बढ़ाऊंगा, सोच के आंसर करना, हवाबाजी नहीं। क्लियर है ना? अगर मैं ओमेगा बढ़ाऊंगा तो मेरा अल्फा, अल्फा, अल्फा। ओमेगा बढ़ाए हो, क्या ये बढ़ा है? बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? क्या एन बढ़ा है? नहीं बढ़ा है? एन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? अरे भाई एन, एन साइन अल्फा है कि नहीं है? साइन अल्फा है कि नहीं है? है। अगर तुम एम आर ओमेगा स्क्वायर बढ़ा रहे हो, क्या एन साइन अल्फा बढ़ रहा है? अरे बढ़ रहा है ना? अल्फा बढ़ रहा है तो साइन अल्फा भी बढ़ रहा है। अरे बढ़ रहा है ना? अरे हाँ ना? क्या एन भी बढ़ रहा है? थोड़ा ओमेगा बढ़ा दोगे, क्या ऊपर चल के गोल गोल घूमने लग जाएगा? क्या एन बढ़ जाएगा? कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। दोनों का जोड़ हमेशा किसके बराबर रहेगा? किसके बराबर? मतलब ये किसी भी पोजीशन पर गोल गोल घूम सकता है। नहीं आया? ये हम जानबूझ के ज्ञान दिए हैं कि पता रहना चाहिए कि कैसे एमजी को एन कॉस अल्फा बैलेंस कर रहा है। अल्फा अगर ओमेगा बढ़ा दो क्या अल्फा बढ़ जाएगा? क्या थोड़ा और टेढ़ा हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो उसमें एन बढ़ा लेकिन कॉस अल्फा घटा, तो एन कॉस अल्फा का प्रोडक्ट। अरे बात समझे है ना? जैसे मान लीजिए एन 8 है, कॉस अल्फा 2 है, तो 8 दूना कितना हुआ? 16। 8 दूना कितना हुआ? 16। अब एक 8.5 हो गया, एक 8.5 हो गया, तो दूसरा उसी प्रोपोर्शन में घट जाएगा ताकि उनका प्रोडक्ट हमेशा कितना रहे? 16। बात समझे ना? हाँ। तो यहां तो अब सवाल क्या है भैया, क्या हम एन साइन अल्फा बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं? और एन कॉस अल्फा बराबर, एन कॉस अल्फा बराबर एम जी। क्या डिवाइड कर दें? अरे हाँ ना बोल लो यार। क्या एन से एन कट जाएगा? साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, टेन अल्फा। अरे हो गया ना? यस। गधा मत लिखो, रहने दो इसको। क्या भैया? साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ये बताओ आर किसके बराबर है? अरे तुमको ट्रायंगल दिख रहा है? ये तुम्हारे पास आर है, ये तुम्हारे पास अल्फा है, ये तुम्हारे पास स्मॉल आर है। क्या स्मॉल आर आर साइन अल्फा के बराबर है? किसके बराबर? ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। किससे क्या कटेगा? साइन अल्फा से साइन अल्फा। ओमेगा कितना है? अंडर रूट ऑफ जी बाई आर कॉस अल्फा। अरे आया क्या? अरे आया जी। यस। अगर तुमको ओमेगा पता है, क्या वी निकाल सकते हो? वी बराबर क्या होता है? आर ओमेगा। आर क्या लिखोगे? अरे आर की यार ये रेडियस है ना, तो वी बराबर क्या लिख सकते हो? आर साइन अल्फा इंटू ओमेगा। वैल्यू उठा के रख देना। अरे नहीं आया? आया भाई? यस। लिखो, टॉपिक डाल देना इसको, इसका टॉपिक डाल देना। लिखो, सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉल इन अ हेमिस्फेरिकल बाउल। सर्कुलर मोशन ऑफ बॉल इन हेमिस्फेरिकल बाउल। ये स्टेटमेंट है, ये इसका आंसर है। सर्कुलर मोशन ऑफ बॉल इन हेमिस्फेरिकल बाउल।
लगभग हमने सर्कुलर मोशन अपनी जरूरत का सब कवर कर दिया। क्या बाबू, डेथवेल पढ़ा है नहीं क्या? नहीं पढ़ा है? एक मिनट रुको, करो 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 करो, एक सेकंड का कॉन्सेप्ट है यार, सब यही चलता है। डेथवेल ऐसे सीधा होता है, लेकिन देखे होगे तुम लोग टेढ़ा वाला, जो थोड़ा सा, हाँ ऐसा होता है वो, सुनो बताओ, वो ऐसे चलता है। जो हेमिस्फेरिकल बाउल देख रहे हो ना, ये पूरा कर्व है, वो नीचे से कर्व होता है ताकि गाड़ी ऊपर चढ़ जाए और उसके बाद रफ्तार आ जाए, फिर सीधा हो जाता है। क्लियर है ना? तो अपने को सीधे वाले हिस्से पे देखना, कुछ होता नहीं यार, टाइम पास चीज है, करो मैं बताऊं। हमको लगा डेथवेल पढ़ा दिए हैं, वहां पढ़ा दिए थे पहले ही। कोई बात नहीं, एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं उसमें। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा दिन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। सांस तू, तेरा तर्जुमा, तू हाँ दवा, हर मर्जुमा, दिलदार तू, खुद गर्जुमा। अरे प्रभु हे मालिक, आज बहुत क्लास है हमारी, बहुत क्लास है। हाँ, कल है, कल शाम में है, बस कल वाईटी पे कल। पता नहीं कोई है बदमाशी करता है, मेरे वाईटी पे जाके बॉट लगा देता है। हाँ हाँ, 3,000 लाइव चल रहा था, मतलब क्या हद है यार, तो इतने बड़े टीचर नहीं बने भाई हम। हाँ, छोटा ही रहने दो भाई अभी। पता नहीं यार, कोई वो बदमाशी करता है कोई यार। नहीं नहीं, उससे चैनल खराब होता है ना यार। और फिर आप कितना ग्रो कर रहे हो उससे नहीं पता चलता। अपन तो 15 वॉचिंग से पढ़ाना शुरू करने वाले लोग हैं यार। जेई में जब हम शुरू किए थे तो 15 वॉचिंग आता था, और उसमें 15 वॉचिंग पे पढ़ा देते थे 10 घंटा। मतलब 10 घंटा, 6 घंटा, 9 घंटा। फिर लास्ट में मेरा एक सेशन था मॉडर्न का, तो उसमें शुरू हुआ था 400 वॉचिंग से, और जब मेरा सेशन खत्म हुआ था सुबह 5 बजे तो 150 वॉचिंग था। 150 वॉचिंग सुबह के 5 बजे तक था। बहुत जबरदस्त सेशन था, बहुत चला था वो। फिर तब तक आ गया था, थोड़ा थोड़ा लोग जानने लग गए थे। लेकिन पटना के बच्चों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। बताओ क्या क्या। हाँ हाँ, अरे सुपर थैंक्स यार। सबसे पहला सिखाया है, क्लास में कुछ टफ नहीं पढ़ाना है। और सुनो, और सुनो, कितना शौचालय जाते हो बे तुम लोग। दूसरा सिखाया है, क्लास में कठिन सवाल नहीं कराना। ये पहला ही था। अच्छा। हाँ हाँ? बेइज्जती लग, तारीफ है तुम लोग की यार ये। मतलब ये सच है, कड़वा सच, बट अच्छा है। हाँ अच्छा है। शुरुआत में मैं जितना पढ़ा रहा था उतने की नीड नहीं थी तुम लोगों को। अभी बैठ, अभी पटना और पटना के कंपटीशन को बहुत ऊपर उठना है, बहुत ऊपर उठना है। बहुत मुश्किल है। अब मतलब यही कारण है कि पटना से कभी टॉपर्स नहीं निकलते। यही कारण है, मतलब बिहार से नहीं निकलते, जितने भी निकलेंगे वो बिहार वाले सब कोटा में ही रहेंगे। ये कारण रहा है। बट इस बार मोर ओवर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एक आध टॉपर तो निकाल ही दिया जाए, एटलीस्ट 700 प्लस तो। अभी आखिरी मोमेंट का दौर होगा, जो फरवरी से जो शुरू होगा ना दौर, फरवरी से लेके अप्रैल तक का दौर।
वही दौर सबसे महत्वपूर्ण दौर होगा। दिक्कत ये हो रहा है ना कि जो टॉपर्स वाला एटीट्यूड है ना वो अभी मिल नहीं रहा। बस कैसा होता है, हर सब्जेक्ट को एक नजरिए से देखने वाला। किसी का कुछ स्ट्रांग है, किसी का कुछ स्ट्रांग है, तो कभी टॉपर्स नहीं बनता। किसी का फिजिक्स अच्छा है तो जूलॉजी बॉटनी रच दे रहा है। मतलब वो तो इतना टेंशन वाला माहौल होता है, नहीं नेता? लग रहा है क्या तुमको ऐसा? जूलॉजी बॉटनी रचा जा रहा है हमारा, क्या पढ़ने का पेपर में 22 मिनट में फिजिक्स कर ले रहे हो, उसके बाद तुमको टाइम नहीं मिल रहा है? हाँ, बॉटनी क्या हड़बड़ाइए नहीं, इसीलिए तो कह रहे हैं वही एटीट्यूड डेवलप करो, रगड़ो। ए भैया चले आगे बढ़े, ये सुनो, नाउ द लास्ट वन। भैया 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 देखिए, इसके बाद एक टॉपिक है छोटा सा, कुछ है नहीं, इसको बोलते हैं डेथ वेल, मौत का कुआं। नेता कुछ नहीं होता यार, सुनना ध्यान से भाई, प्लीज गड़बड़ मत करना यार। सुनो देखो, ये मौत का कुआं है, नीचे से गाड़ी चल पड़ी है, ठीक है ना? वो नीचे कैसा है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, हमको बस इस बात से मतलब है कि हमारी जो गाड़ी है ना वो इस ट्रैक पर ऐसे गोल गोल घूम रही है, ऐसे गोल गोल घूम रही है, एकदम फ्लैट है, एकदम फ्लैट है। नीचे क्या लग रहा होगा? नीचे क्या लग रहा होगा? एमजी। मौत के कुएं में, मौत के कुएं में कोई चीज स्लिप नहीं करेगी, फ्रिक्शन कैसा होगा? स्टैटिक। कैसा होगा? स्टैटिक। ये एमजी क्या चाह रहा है? ये ऊपर चढ़ जाए, कहां जाए? नीचे। फ्रिक्शन कहां लगेगा? कहां लगेगा? ऊपर। अच्छा, अगर इसकी रफ्तार v बाहर की तरफ है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगेगा? अरे किधर, लेफ्ट राइट बताना, अंदर। अगर रफ्तार इधर है v, तो फोर्स किधर लगेगा? mv² / r। लेफ्ट की राइट? अरे इसमें भी डाउट है क्या यार? mv² / r। ये डेथ वेल का रेडियस है, r इज द रेडियस ऑफ द डेथ वेल। क्या जितनी ज्यादा रफ्तार होगी क्या उतना ज्यादा mv²/r आएगा? अरे आएगा। क्या गाड़ी उतना ज्यादा फोर्स दीवार पे लगाएगी? आना तो बोलो यार। क्या दीवार इतना ही नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाएगा? तो गजब आदमी हो बे तुम लोग, रिस्पॉन्ड क्या करो ढंग से यार। क्या ये वी रफ्तार से गोल घूम रहा है? बाहर क्या लगा? नीचे क्या लगा? ऊपर क्या लगा? अरे लगा ना। ये वर्टिकल है, इट इज ऑलवेज एट द वर्ज ऑफ मोशन, इट इज ऑलवेज एट द वर्ज ऑफ मोशन। क्या फ्रिक्शन कभी एमजी से ज्यादा हो सकता है? हो सकता है? नहीं। फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर है? एमजी के। किसके बराबर है? एमजी के। अरे क्लैरिटी है? पक्का ना जी? सोच, अगर एमजी ज्यादा हो जाए, फ्रिक्शन कम हो जाए, क्या नीचे गिर जाएगा? गिर जाएगा ना। बात समझ पा रहे हो? तो फ्रिक्शन हमेशा किसके बराबर है? किसके बराबर है? एफ बराबर एमजी है, और एफ की इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? म्यू इंटू एन। म्यू इंटू, तो क्या लिखोगे? mg मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू mv²/r। क्या m से m कट जाएगा? अरे कट जाएगा। तो रफ्तार जो होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू rg/म्यू। तो v लिख सकते हैं क्या? √rg/म्यू। तो v बराबर rg/म्यू, v बराबर rg/म्यू। सही है? अरे सही है, गलत है। अभी चिल्ला चिल्ला के बताए हैं कि फ्रिक्शन हमेशा किसके बराबर है? किसके बराबर है? mg के। ये बढ़ सकता है क्या? क्या बढ़ सकता है? तो ये हमेशा बराबर रहेगा म्यू इंटू एन के। ये कंडीशन है डेथ वेल की। क्या ये स्टॉक है? अरे है कि नहीं है? ये क्या है? क्या है? जैसे जैसे तुम रफ्तार बढ़ाओगे क्या तुमको रिक्वायरमेंट बढ़ेगी? सोच लो, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। रिक्वायरमेंट हमेशा किसके बराबर है?
किसके बराबर है? म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन। होता क्या है कि जब हम रफ्तार बढ़ाते हैं तो हम टेंजेंशियल एक्सलरेशन देते हैं। क्या देते हैं? टेंजेंशियल एक्सलरेशन। उस टेंजेंशियल एक्सलरेशन की वजह से ये कहां चढ़ता है? ऊपर। अरे क्लैरिटी है? फ्रिक्शन हमेशा किसके बराबर है? और किसके बराबर है? म्यू इंटू एन के। ये म्यू इंटू एन तक वेरी नहीं कर सकता है, फ्रीडम नहीं है इसके पास। छोड़ो यार तुम। हाँ, आर के बराबर है। हाँ, सोचो, जब तुम रफ्तार बढ़ाओगे तो कैसे बिना एक्सलरेट किए रफ्तार बढ़ा दोगे क्या? एक्सलरेटर पे पैर रखोगे ना, तो 80 आएगा कि नहीं आएगा? और 80 आएगा तो ये कहां चढ़ जाएगा? ऊपर। अब यहां से थोड़ा और ऊपर चल के गोल गोल घूमेगा। अरे बात समझे? तो F बराबर क्या? mg बराबर कितना? म्यू इंटू एन। तो mg इज लेस देन और इक्वल टू, मतलब इक्वल टू कितना? म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या m से m कट जाएगा? अब यहां से सेम वही बात कि v की वैल्यू क्या होगी? v की वैल्यू क्या होगी? हाँ बोलो। v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी बाई म्यू। अब जैसे रफ्तार बढ़ाओगे क्या ऊपर चढ़ जाएगा? रफ्तार बढ़ाते जाते हैं, ऊपर चढ़ते जाता है, चढ़ते जाता है, एक समय के बाद बाहर निकल जाता है। तो वैसे तो ये डेथवेल होता नहीं है, आइडियल डेथवेल होता ही नहीं है। जो एक्चुअली डेथवेल होता है वैसे कोनिकल शेप का होता है। ठीक है ना? या तो कोनिकल होता है या हेमीस्फेरिकल होता है। क्लैरिटी है? जिसपे बाइक गोल घुमाते हैं वो थोड़ा कोनिकल होता है, जिसपे कार घुमाते हैं वो हेमीस्फेरिकल होता है। रफ्तार बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाएगा। अब अच्छा, ये पॉसिबल है कि सर इसी रफ्तार पे, मतलब इसी जगह पे मैं रफ्तार और बढ़ा दूं, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जाएगा ना भाई। तुम कार चला रहे हो, तुम्हारे पास एक इंजन है, अगर तुमको रफ्तार बढ़ानी है तो क्या तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि एक्सलरेटर पे पैर रखना पड़ेगा? जैसे ही रफ्तार चेंज होगी क्या एक टेंजेंशियल एक्सलरेशन आएगा? यस सर। जो इसको कहां ले जाएगा? ऊपर। ये डेथवेल का कॉन्सेप्ट। बात समझे है ना? तो अगर एक जगह गोल घूम रहा है तो एफ किसके बराबर है? mg के। ये किसके बराबर? म्यू इंटू एन। mg बराबर म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर। वी बराबर अंडर रूट ऑफ आर जी बाई म्यू। सिंपल। अरे क्लैरिटी है? यस। इतना ही है डेथवेल, और कुछ नहीं है। बस ये फॉर्मूला याद कर लेना कि इसमें क्या हो जाता है, रूट आर जी बाई म्यू। रूट आर जी बाई म्यू। सोचो, अगर तुम रफ्तार कम करोगे तो वो कहां जाएगा? नीचे आके गोल घूमने लग जाएगा। अरे बात समझे हो? पल्ले पड़ रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन कैसा है? स्टैट है। कैसा है? स्टैट है। पल्ले पड़ रहा है। यस सर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो। क्या? फ्रिक्शन बढ़ जा रहा है। म्यू इंटू, सोचो रफ्तार बढ़ाओगे तो ये कहां चला जाएगा? ऊपर। जो यही फ्रिक्शन तब थोड़ा सा टेंजेंशियली लग जाता है। अरे यार ये देखो ना यार, तुम अभी तुमको पढ़ा के निकले हैं भैया। ये देखो, यहाँ क्या पढ़ाए हैं? यहाँ क्या पढ़ाए? जैसे तुम टेंजेंशियल एक्सलरेशन दोगे क्या फ्रिक्शन अपने आप को शिफ्ट कर लेगा? करेगा ना? वही फ्रिक्शन ही है जो कहां लेके जा रहा है? ऊपर। फिर ऊपर पहुंचने के बाद फिर तुमने रफ्तार कांस्टेंट कर दी तो अब वो फ्रिक्शन कहां लग जाएगा? नीचे। वर्टिकल, केवल वर्टिकल। अब वो किसको बैलेंस करेगा? mg के। अरे क्लियर है? तो जो तुम एक्स्ट्रा रफ्तार बढ़ा रहे हो वो बस कहां देने में चला जा रहा है? टेंजेंशियल एक्सलरेशन। क्लियर है? आओ, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब इसके बाद हमारा अगला हिस्सा आता है क्या? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हाँ भैया क्या बताओ? लिखोगे ये वाला पीछे वाला लिखोगे? कुछ नहीं लिखोगे अभी? ये तो लिख ले ना। डेथवेल। डेथवेल लिखो 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 लिखो। क्या जी? कहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स चले गए? क्या कह रहा?
पढ़ रहा है कम है? पढ़ रहा है ना? पढ़। तबीयत ठीक हो गया? ठीक, समय से ठीक कर ले। घर जाने वाला था तू तो। हाँ भी क्या, तब ठीक। कौन है, चला जाए? आओ आगे बढ़ते हैं। इधर ध्यान से देखो, सुनना सुनना सुनना। अगले हिस्से पे, अगला हिस्सा क्या है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इनोसेंट सा कॉन्सेप्ट है। अच्छे से सुनिएगा, मजा आएगा पढ़ के। कभी कोई चीज को वर्टिकल सर्कल करते देखे हैं? तो बढ़ा गया ये तो। हाँ ठीक है, देखो है बहुत सिंपल, बहुत साधारण। कोई आई कार्ड दे दो मुझे, एक आई कार्ड दे दो, कोई भी दे दो। हाँ फेंको। यस, चलो भाई देखो, इधर ध्यान से देखो, सुनना मित्र। अगर ये ऑब्जेक्ट, अभी मैं इसको कुछ रफ्तार दिया बॉटम पॉइंट पे, क्या वर्टिकल सर्कल कर रहा है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन के प्रोसेस में है। रफ्तार बढ़ाएंगे, मैक्सिमम हाइट तक, यहां तक जाएगा, फिर उसके बाद पलटी मार के वापस आ जाएगा। थोड़ी और रफ्तार बढ़ाएंगे, पूरा वर्टिकल सर्कल घूम गया। वर्टिकल सर्कल में, पूरे वर्टिकल सर्कल में आपको बस दो बात ध्यान देनी है। पहली बात कि कंडीशन क्या है जो वर्टिकल सर्कल करा रहा है, और दूसरी बात उस कंडीशन पे रफ्तार क्या है। कितनी बातें? दो। पहला कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के लिए जरूरी क्या है, और दूसरी बात उस जरूरत पे रफ्तार क्या है। ये दो चीजें अपने को ध्यान देनी है। क्लियर है? तो अगर मुझे वर्टिकल सर्कल कराना है, मैं रफ्तार दिया और ये यहां से जाके लटक गया, क्या वर्टिकल सर्कल हो पाया? नहीं। वर्टिकल सर्कल कराने के लिए अगर एक रस्सी से एक ऑब्जेक्ट को बांध कर अगर हम गोल घुमा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि ये क्या कर जाए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अगर हम चाह रहे हैं कि ये पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन घूम जाए, तो उसके लिए हमारी रस्सी कहीं ढीली नहीं पड़नी चाहिए। क्या रिक्वायरमेंट समझ आई? कंडीशन समझ आई वर्टिकल सर्कुलर मोशन की? कंडीशन क्या है कि अगर रस्सी से बंधा हुआ ये आई कार्ड, रस्सी से बंधा हुआ ये आई कार्ड अगर पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है, तो टॉप पॉइंट पर इसका टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। क्या मैं जस्ट जीरो बोल सकता हूं? जस्ट जीरो डिफाइन नहीं है। जैसे हमने यहां से भेजा, ये इसका टॉप पॉइंट है, और इसके जस्ट पार करके टेंशन कितना हो गया? जीरो। क्या आगे गिर जाएगा? अरे गिर जाएगा ना। तो अपने को क्या करना है? पहली कंडीशन हमको क्या मिल गई? क्या मिल गई कि अगर हमारा कहीं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल, बहुत साधारण है, बस एक बात दिमाग में फिट होनी चाहिए कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कंडीशन क्या है वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। मान लो हम यहां से यू रफ्तार दिए, जब ये अपने टॉप पॉइंट पे पहुंचा तो इसकी कुछ ना कुछ वी रफ्तार होगी। यहां पर रस्सी में कुछ ना कुछ तनाव होगा टी। अगर यहां रफ्तार होगी तो हो सकता है कि यहां कुछ तनाव हो। इसका खुद का मास कितना है? m। नीचे कितना लग रहा है? mg। बाहर कितना लग रहा है? mv स्क्वायर बाई आर। mv स्क्वायर बाई आर। अरे क्लैरिटी है? बोले बात समझ आ रही है? तो क्या हम ये लिख दें, नामकरण कर दिए इस पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को जो एक रस्सी से बंधा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो एक रस्सी से बंधा है, अरे क्लियर है, इसको मुझे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना है, तो टॉप पॉइंट पे टेंशन जीरो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। मतलब मैं टॉप पॉइंट पे क्या ऐसे लिख सकता हूं, टीसी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। टीसी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अरे नहीं आया? आया भैया? टीसी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। टीसी की वैल्यू होगी कितनी? यहां से देखो टीसी की वैल्यू क्या दिख रही है तुमको? नीचे क्या लग रहा है? टीसी।
और क्या लग रहा है mg, और ऊपर क्या लग रहा है mv स्क्वायर बाई, अगर तुमको कोई दिक्कत ना हो तो मैं टीसी बराबर mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg। अरे लिख दूं क्या? क्या हमें यह बात समझ आ गई कि इस पॉइंट पर हमारा टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए? इसी के पैरेलल में एक और स्लाइड लेकर चल रहा हूं जिसका सारा ऑब्जर्वेशन तुम मुझे बताओगे। क्लैरिटी है ना मित्र? हाँ देखना, ये पैरेलल स्लाइड। हमने कहा कि अब हमारे पास यहां पर एक बॉल है और ये एक रिम है। क्या है भाई साहब? रिम। रिम समझते हैं ना? इस रिम के अंदर एक बॉल फंसी है और इस बॉल को हमको पूरा गोल घुमाना है। अरे क्लियर है क्या? तो जब ये टॉप पॉइंट पर पहुंचे तो इसके और इसके बीच का कांटेक्ट छूटना नहीं चाहिए। अरे क्लियर है क्या? नहीं पल्ले पड़ रहा है? अरे पड़ रहा है ना? सुनिए, टेंशन किससे रिप्लेस हो गया? किससे? क्या यहां mg नीचे लग रहा है? क्या यहां भी mg नीचे लग रहा होगा? और ऊपर क्या लग रहा होगा? mv स्क्वायर बाई आर। अब सोच, ध्यान से सोच, अगर मेरा mg mv स्क्वायर बाई आर से ज्यादा हो गया, क्या नीचे गिर जाएगा? अरे गिर जाएगा ना। अभी मेरा mv स्क्वायर बाई आर किससे ज्यादा होना चाहिए? किससे? तभी क्या ये इसके अंदर चिपक के रह पाएगा? और चिपक के रहेगा तो नॉर्मल कहां लगेगा? कहां लगेगा? तो ये बता, अगर भाई इसको मैं ऐसे लिख दूं कि नॉर्मल, सेम वही बात, ए बी और सी, नॉर्मल एट सी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड। अरे लिख सकते हैं। ये हमको क्या मिल गया? वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या है, जिस कंडीशन पर कोई वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा। अरे पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा? यस सर। एक और बात समझ, देख, अगर मैं कहूं, सेम यही एक स्लाइड और कॉपी कर रहे हैं। देख, हमने कहा, कॉपी हो गया ना? हाँ, नहीं हो गया, हो गया, नहीं हुआ, हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, यस सर, नहीं हुआ। ये देख तीसरी स्लाइड, देख तीसरी स्लाइड देख, सब एक साथ अभी पूरी कहानी को उठा के एक जगह जोड़ देंगे, कुछ कठिन नहीं है। अब मान लो हमने तुमसे कहा, इसको हम डिलीट मानते हैं, हमने कहा कि एक हमारे पास रॉड है। क्या भैया? रॉड, मासलेस रॉड। क्या है? मासलेस रॉड। रॉड का मतलब क्या? मुड़ सकती है? रॉड है तो मुड़ सकती है? नहीं। अब हम यहां बात कर रहे हैं, क्या है अपने पास? मासलेस रॉड। सुनना, मासलेस रॉड, यहां पर एक ऑब्जेक्ट लगा दिए जिसका मास कितना है? m। अरे पल्ले पड़ रहा? और ये रॉड यहां पे हिंज है, रॉड यहां पर हिंज है। अब मैं चाहता हूं कि ये पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर जाए। कभी झूला झूले हो जो ऐसे पूरा वर्टिकल गोल घूमता है? जाइंट व्हील? जाइंट व्हील नहीं, अरे जो नाव टाइप होता है उसमें बैठते हैं, ऊपर जाकर रोक देता है। हैमर, 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 हैमर वाला झूला देखे हो? इट इज लाइक दिस। सुनो 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 सुनो, इधर ध्यान दो, बहुत ध्यान से सुनना, सारी कंडीशन एक जगह इकट्ठा करेंगे, सब एकदम दिमाग के अंदर सेट होगा। ये क्या है अपना? रॉड। क्या है? क्या है? यहां से हम क्या बांधे? बॉल बांधे है ना? अगर हमको, अगर हमको इसको पार कराना है, पार कराना है, तो ये बताओ कैसे पार करेगा? कैसे पार करेगा? रगड़ते घसीटते, रगड़ते घसीटते यहां पहुंच जाए, पहुंचते पहुंचते इसकी रफ्तार जीरो हो जाए। अरे क्लैरिटी है? जैसे ही इस लाइन के आगे पहुंचा और रफ्तार जीरो हुई, कि अपने आप नीचे गिर जाएगा? अरे नहीं आया? आया जी? तीन कंडीशन सीखे हैं ना? पहली कंडीशन क्या? रस्सी। सारा काम वहीं होगा, सारी पीएचडी रस्सी पे होगी। ये सब बहुत सस्ती चीज है, अपने आप आएगा। अगर रस्सी है तो हमको उसको गोल घुमाना है पूरा वर्टिकल सर्कल, तो टॉप पॉइंट पे टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे? अगर हमको एक बीड दे दिया गया जिसको एक रिम में फंसा दिया गया, क्लियर है? ऐसे फंसा गया कि वो फ्री फॉल कर सकता है। अरे बात समझे ना? एक बीड दिया गया, उसको एक रिम के अंदर रख दिया गया और उसको गोल घुमा दिया गया। अरे बात समझ रहे हैं? या एक बॉल दे दी गई, या एक ब्लॉक दे दिया गया, उसको रिम के अंदर रख दिया गया। साइकिल का रिम समझते हैं ना? रिम समझते हैं ना? तो साइकिल के रिम में ग्रूव बाहर से होता है ना, टायर जिसमें फंसता है, सोचे उसी को अंदर कर दिया जाए और वो ग्रूव अंदर की तरफ हो जाए। अरे बीच में स्पेस बन जाएगा। अरे कड़ा देखे हो? बात समझ रहे हो ना?
ये बताओ, जैसे मान लो, बोले भरोसा नहीं है ना तुम लोगों पे यार, तो थोड़ा सा, क्या बाहर कुछ घुमा सकते हो? बाहर 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 कोई अंदर कोई ऑब्जेक्ट घुमा सकते हो? अरे घुमा सकते हैं ना। तो जब इसके अंदर अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट को पूरा वर्टिकल घुमाना है तो टॉप पॉइंट पर नॉर्मल जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब क्या लिमिटिंग वैल्यू है? जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब ये पेन है, इससे हम यहां कोई ऑब्जेक्ट लटका दिए और हम चाह रहे हैं कि ये पूरा वर्टिकल सर्कल घूम जाए, तो हम इसको इतनी रफ्तार देंगे कि ये टॉप के जस्ट आगे पहुंच जाए, क्या अपने आप गिरेगा? अरे गिरेगा। अब सुनना, एक और बात सुनना, एक और बात सुनो। देखो, अगर हम तुमसे कहें सबको, कितना टाइम हो रहा है? लिख तो दे रहे हैं सब, 1 बज के तो, अरे बहुत टाइम है यार, बहुत टाइम है। समझ समझ आ रहा है? अब ये मिट नहीं रहा। गजब आदमी। हाँ, वाह 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 वाह। गायब। अभी फिर कुछ मिटाऊंगा, फिर कुछ मिटाना नहीं है मुझे, हाँ, ये बात ध्यान देना, कुछ मिटाना नहीं। अब सुनो, देखो, अब मान लो हमारे पास ऐसा एक गोला है, अरे है ना? यस सर। एक ये अब गोला नहीं है, ये तुमको गोला दिख रहा है। अब हमने क्या कर दिया, इसको एक ट्यूब बना दिया। क्या बना दिया मित्र? ट्यूब। ओहो, ओहो क्या बनाया, एकदम कॉन्साइड ही कर गया। अरे बात समझे हो कि नहीं? पल्ले पड़ रहा है? देखना, मतलब इसमें है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट अपने को उतना ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना है, बस ऊपर ऊपर टच करके निकल जाना है। ये देखो, यहां पर अगर हम एक बॉल डाल दें, क्या डाल दे भैया? बॉल। और इसको मुझे वर्टिकल सर्कल कराना है, तो क्या करना है? ये बॉल जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, क्या नीचे गिर सकती है ऐसे डायरेक्टली? गिर सकती है नहीं। इसको भी मुझे क्या कराना है? जस्ट टॉप पॉइंट पार करा देना है। अरे करा देना है कि नहीं करा देना है? पल्ले पड़ रहा है जी। यही दो तरह के वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। अभी एक सेंटर ऑफ मास में भी आएगा, जब एक रॉड होगी और रॉड का अपना मास होगा, वो सेंटर ऑफ मास को बताओ, आसान होता है, एक लाइन का होता है, जब यहां याद किए रहोगे। यही सेम वर्टिकल सर्कुलर मोशन तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, जब एक बॉब होगा जिसका मास m होगा, जिसके ऊपर चार्ज q होगा, और उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक दिया जाएगा, और तब फिर पूछेगा कि उसको गोल घुमाने के लिए कितना वेलोसिटी चाहिए। तो कुछ होता नहीं है, एक ही लाइन का फॉर्मूला होता है, बट वो तब रिलेट कर पाएगा आदमी जब यहां का वर्टिकल सर्कुलर उसको याद होगा, तब एक लाइन में वो सीख के आगे बढ़ पाएगा। अब सुनना, देखो भैया, तो यहां की भी कंडीशन क्या है? ये ए है, ये बी है, और ये क्या है मित्र? सी है, और ये क्या है? डी है। तो वेलोसिटी ऑफ सी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर है? रॉड वाले में भी क्या हो गया? मासलेस रॉड वाले में भी क्या हो गया भैया? ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, और ये अपने पास सी है। वेलोसिटी ऑफ सी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जैसे टॉप पॉइंट को पार करेगा, क्या आगे गिर जाएगा? अरे गिर जाएगा जी। यहां पर क्या, टॉप पॉइंट पे क्या वेलोसिटी 0? वेलोसिटी 0, क्या 0? क्या 0? वेलोसिटी। अरे बदल गया कहानी यार। अब ये गिर सकता है कि नहीं? गिर सकता है ना। सोचो यहां पर इसके पास कुछ रफ्तार है, फिर भी गिर गया, क्यों? नीचे क्या लगा? mg। नीचे क्या लगा? इधर क्या लगा? अरे भाई नॉर्मल लगा ना। बाहर क्या लगा? mv² n, और mg का कंपोनेंट अगर mv²r से ज्यादा हो गया, क्या नीचे गिरा देगा? गिरा देगा कि नहीं गिरा देगा? यस सर, बहुत बढ़िया, ये सब याद रखे रहना, सब काम आएगा अभी, सब काम आएगा। हाँ बताओ, हाँ बोलो। हाँ आ रहे, हाँ आ रहे आ रहे आ रहे, रुको। हाँ बताओ। हाँ हाँ। वाह 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 वाह। ये बताओ, रस्सी में तनाव रहेगा जब तुम वर्टिकल सर्कल घुमा रहे हो, तो ये वर्टिकल सर्कल कब तक होगा? रस्सी में तनाव जितना आएगा, क्या mv²r बाहर उतना जाएगा? तो mv²r तो हमेशा तनाव को बैलेंस करेगा। जैसे ही तनाव गायब हुआ, मतलब कौन आ गया रोल में? mg। कौन आया? तनाव गायब, तो क्या ये गोल घूम पाएंगे?
नहीं घूम पाएंगे ना, हाँ बढ़िया। तो सुनिएगा, तो अभी वाली पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन ये क्लियर है कि टॉप पॉइंट पे जो टेंशन होना चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो टीसी बराबर क्या हो गया, mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से अगर हम सॉल्व करें तो v स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या rg आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा भाई, भाई भाई प्लीज यार थोड़ा ढंग से यार, सब रिस्पॉन्ड करेंगे यार, तब पढ़ने पढ़ाने का मजा आएगा। बात समझ रहे हो ना। अब ये बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि v मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट आर जी। अरे इक्वेशन ये सही है कि नहीं सही है, यस सर। तो हमेशा हमको दो काम करना है, पहला काम कि हमको कंडीशन देखना है और दूसरा काम हमको देखना है क्या, रफ्तार। अरे क्लियर है। टॉप पॉइंट पे रफ्तार कितनी मिल गई अपने को, मिनिमम रफ्तार अंडर रूट आर जी, अंडर रूट। तो कहा गया यहां कितनी रफ्तार दी जाए कि टॉप पॉइंट पे जो रफ्तार हो वो किसके बराबर हो, कम से कम रूट आर जी, कम से कम रूट आर जी। अरे पल्ले पड़ रहा है, यस सर। तो जब हम यहां से यहां गए हैं तो काम कौन किया, अरे भाई जब किसी एच हाइट पे अब हमको वेलोसिटी निकालनी तो वर्क एनर्जी थ्योरम में घुसेंगे ना। इनिशियल और फाइनल कंडीशन पता है ना, कौन काम कर रहा है, क्या टेंशन काम कर रहा है। अरे टेंशन, अरे यार कितना पढ़ के आए हैं यार, अभी ऐसे बोलोगे यार। टेंशन कोई काम परफॉर्म करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट से कितना एंगल, 90 डिग्री। ये कभी कोई काम परफॉर्म करने वाला फोर्स बस कौन सा है, mg ग्रेविटी। कौन है, कौन है, कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव ना। तो कंजर्वेटिव है तो हम क्या ये लिख सकते हैं, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। अरे लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mu स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, इसको हमने रेफरेंस लाइन मान लिया। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अरे भैया कितना ऊपर गया है, 2r ना, तो 2mgr, 2mgr। हम कहे सबका m काट दे और दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दे, सबका m काट के दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, क्या मिला, अरे 4gr मिला कि नहीं मिला, अरे मिला कि नहीं मिला, सुनते रहना ध्यान से। क्या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 4gr हो गया, और v स्क्वायर की कंडीशन क्या है, आरजी के ग्रेटर देन और इक्वल टू आरजी, ग्रेटर देन और इक्वल टू आरजी। अगर रफ्तार टॉप पर आरजी से कम हुई, अगर रफ्तार टॉप पर आरजी से कम हुई, क्या वो टॉप तक पहुंच भी पाएगा, अगर टॉप पर पहुंचा है तो मिनिमम रफ्तार कितनी होगी, आरजी कितनी होगी, आरजी, इससे कम संभव नहीं। सुनना, तो एक मैं करूंगा, एक तुम खुद बना के ले आओगे। अरे क्लैरिटी है ना, हाँ सुनो देखो, तो यहां से मैं क्या, यू स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5rg या 5gr लिख सकता हूं। तो u ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है, √5gr। मतलब अगर मैं कहूं कि कहीं वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, फॉर अ कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, फॉर अ कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, जल्दी बोलो। अरे भैया बॉटम पे वेलोसिटी u कितना होना चाहिए, √5gr, और v कितना होना चाहिए, √gr। अरे क्लियर है क्या, u क्या है, वेलोसिटी एट a, v क्या है, वेलोसिटी एट c, वेलोसिटी एट c। सवाल पैदा हुआ कि इसी स्थिति परिस्थिति में, इसी सेम स्थिति परिस्थिति में बी पॉइंट पे रफ्तार क्या होगी, √3gr। याद कर लिया, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, अच्छी बात है, याद करना बुरी बात नहीं होती कभी भी, लेकिन समझ के याद करना है, समझ के याद करना है मित्र, ध्यान से देखो। अब हम अपने अगले हिस्से पर आ गए, इसको भी यहीं पड़े रहने दे रहे हैं ताकि रिलेटेबल लगे, विवाद में मिटा देंगे। देखिएगा, अब यहां पर मिनिमम रफ्तार हमारी क्या है, यू मिनिमम कितना है, √5gr, यही मिनिमम वाली कंडीशन आगे चल रही है, अरे चल रही है ना। यहां पर रफ्तार कितनी है,
अंडर रूट आर जी या जी आर। अरे क्लियर है क्या? क्या यहां पे रफ्तार लिखनी है? अरे लिखनी है ना। वेलोसिटी एट सी कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी एट सी है ये वेलोसिटी एट बी। अरे भाई यहां कितना पता है? जो रटे हो ठीक है, लेकिन समझ लो कैसे होता है। यहां क्या √5 GR। क्या यहां से यहां गए? अरे ए से बी गए, काम हुआ। किसने किया? अब तो बोल लो किसने किया? किसने? कैसा है, कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव? फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी क्या लिख सकते हैं? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल कितना होने था? हाफ एम यू स्क्वायर, यू इनिशियल 0, के फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, यू फाइनल एम जी आर। अरे क्लैरिटी है ना? क्या एम एम काट दे? अरे काट दे। यू स्क्वायर बराबर, यू स्क्वायर बराबर, अरे यू स्क्वायर बराबर 5GR, 5GR बराबर वी स्क्वायर बराबर 2GR। समझ पाए? दो से मल्टीप्लाई, दो से मल्टीप्लाई, दो से मल्टीप्लाई, तो वी स्क्वायर कितना? कितना है? √3GR, √3GR मतलब v बराबर कितना? √3GR। अभी कहानी अपनी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी और बाकी है। सर अब क्या बचा ये बताइए। अगर हम आपसे कहें कि वेलोसिटी एट एनी जनरल पॉइंट, सामान्य पॉइंट किसी भी जगह पे, मान लीजिए हम आपसे कहें कि आप यहां से थीटा एंगल पर हैं, यहां पर रफ्तार बताइए क्या होगी? क्या हम यहां पे रफ्तार v मान लें? अरे नेता ध्यान दो यार, कहो। सो रहे हो? हाँ, जागे रहो थोड़ा। यहां पे रफ्तार कितना है? कितना है? नीचे कितना लग रहा है? सब सोच समझ के आंसर करेंगे। रस्सी में टेंशन कितना है? बाहर क्या लग रहा है? mv² अरे क्लियर है क्या? यस सर, बहुत अच्छा, गुड जॉब, वेरी गुड। ये बताओ जब ये यहां से यहां गया है, इस समय इसकी रफ्तार कितनी मान ले? v। कोई भी जनरल रफ्तार हमने क्या मान लिया? v। क्या मान लिया? ये कौन सी जगह की रफ्तार लिखे हैं? v भी ना, मेंशन कर दो सर। अरे क्लैरिटी है? यस सर। u कितना अपने पास? √5GR। फिर क्या लिख सकते हैं? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। सब बोल के पढ़ेंगे यार, अरे पढ़ेंगे ना? अब तो एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। अरे हो रही है? यस। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना? 1/2 mu²। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये कितना है? आर। ये कितना है? आर कॉस थीटा। सब स्मॉल आर लिखो यार। आर ये कितना? स्मॉल आर कॉस थीटा। ये कितना? आर माइनस आर कॉस। अगर गलती से मेरे से कहीं कैपिटल आर हुआ होगा तो स्मॉल कर लेना। आर माइनस आर कॉस थीटा, वैसे हुआ नहीं है। आर माइनस आर कॉस थीटा, तो क्या लिखोगे? mgr1 - cos थीटा। अरे पल्ले पड़ा। क्या 1/2 m काट दें? क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दें? क्या u² बराबर v² प्लस gr1 - cos थीटा। अरे आया क्या? अरे यहां पे क्या होगा? 2। u का वैल्यू कितना है? क्या 5gr लिख दें? क्या यहां v² लिख दें? क्या प्लस 2gr1 - cos थीटा लिख दें? क्या v² बराबर, अरे भैया 5gr - 2gr1 - cos थीटा। अरे आया क्या? अरे कठिन है क्या? क्या 5gr में से gr को कॉमन कर लें? किसको कॉमन कर लें? गणित कठिन तो नहीं लग रहा है? ये बताओ यहां क्या? 5 - 2, 5 - 2 प्लस 2 cos थीटा। अरे प्लस रे, क्या हुआ? 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया। तो ये बताओ अगर तुमको कोई दिक्कत समस्या ना हो तो हम क्या gr3 - या 3 + 2 cos थीटा लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं क्या? जब तुम बॉटम पॉइंट पे हो तो थीटा कितना है? अबे जब नीचे हो तो थीटा कितना है? कितना है? cos 0 का वैल्यू
कॉस 0 का वैल्यू 3/2 √5g, टॉप पॉइंट पे हो, थीटा यहाँ बी पे, थीटा कितना, थीटा कितना, कॉस 90, कॉस 90, कॉस 90 कितना आया, √3g। यहां से तुम कहां पहुंच गए, सी पर। थीटा कितना, थीटा कितना, कॉस 180 का वैल्यू, कॉस 180 का वैल्यू 3 में से 2 गया, टॉप पॉइंट पे रफ्तार। अरे समझ आया क्या, क्या जनरल फॉर्मूला याद कर लेंगे, कोई कठिन बात, क्लियर ना जी, गुड जॉब, बहुत अच्छा। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, अभी इसी का हिस्सा, अभी खत्म नहीं हुआ ये, अभी लंबा है भाई, अभी चलेगा। अरे कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, अबे समझदार हो बे तुम लोग, अब पढ़ा करो बस ढंग से। मौका देख के तारीफ, मौका देख के बेइज्जती। अभी कह रहे थे पटना बहुत खराब है, बच्चा बहुत खराब है, अब कह रहे समझदार है, एक ही जगह रह लो, ज्यादा नाचोगे पकड़ के बाहर मार देंगे। कट्टा रखे हैं। ए नेता इधर ध्यान दो, सुनो बाबू भैया, क्या ये ए पॉइंट है, क्या ये बी पॉइंट है, ये जितनी चीजें बता रहे ये सब खाली आपके एसर्शन रीजन सही बनाएंगे, एक लाइन में आपका एसर्शन रीजन बनाएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। और आज के पढ़ाने के बाद जाके मॉड्यूल उठा जो सवाल मन हो वो सवाल बनाना, सब बन जाएगा। बट अभी हम कराएंगे प्रैक्टिस, और एक दिन और लेंगे, एक क्लास और लगेगा, सवाल नहीं बन पाएगा आज, हाँ परसों परसों मंडे को है भैया। ए नेता इधर ध्यान दो, सब फोकस के साथ। और जैसे ही क्लास खत्म होगा, क्लास खत्म होने के बाद 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का ब्रेक लेने के बाद जिसको लगता है कि आज के वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कुछ नया देख लिए, कुछ नया सीख लिए, प्लीज घर जाके सारी डेरिवेशंस 1 से 2 बार कर लेना। जो कंडीशंस बताए हैं उन सारी कंडीशंस को दिमाग में रिफ्रेन करके उसको सेट करने की कोशिश करना, वरना सब उड़ जाएगा। अब देखो, सुनना ध्यान से, अब हम कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं ए से लेकर बी के बीच में क्या कभी रस्सी ढीली पड़ सकती है, ए से लेकर बी के बीच में, नेता मार मुंह फूट जाए, ध्यान से सुनो, ए से लेकर बी के बीच में कभी रस्सी ढीली पड़ सकती है। कितनी भी रफ्तार दोगे, रफ्तार कम दोगे थोड़ा सा जाके वापस आ जाएगी, ज्यादा दोगे थोड़ा और ऊपर जाके वापस आ जाएगी। ए से बी के बीच में कभी रस्सी ढीली पड़ने वाली नहीं। तो सवाल, पहला सवाल बना, यू मिनिमम बताओ टू रीच एट बी, यू मिनिमम टू रीच एट बी, मतलब बी पर पहुंचते पहुंचते रफ्तार कितनी हो जाए, 0, कितनी हो जाए, 0। समझ पा रहे हो, खाली जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सीखे हो उसी पे सारा गेम चल रहा है। अब ये बताओ, यहां पे अपने को यू निकालना है, यहां पे क्या हमको वी पता है, अपने पास दो ही कंडीशन है, एक देखना है कि वर्टिकल सर्कुलर के लिए जरूरी क्या है, और दूसरा क्या देखना है, रफ्तार। क्या रफ्तार पता चल गई, क्या वर्क एनर्जी लगा दें, अरे लगा देना, क्या लगाएंगे, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। अरे मिलेगा क्या, के इनिशियल कितना नेता, 1/2 mu², यू इनिशियल, के फाइनल, के फाइनल 0, सब नहीं बोल रहे हो, के फाइनल, यू फाइनल, यू फाइनल, अरे आया क्या, यू फाइनल कितना, mg/r, क्या m से m काट दे, u कितना आ गया, √2g/r, √2g/r। सुनना, u हमारे पास यहां कितना आया, √2g/r। अब यहां से ज्ञान क्या है, ज्ञान कि अगर u मेरा 0 से बड़ा हो और किससे छोटा हो, √2g/r से, रोप विल नेवर, रोप कभी स्लैग नहीं करेगी, रोप कभी ढीली नहीं पड़ेगी। अरे बात समझे हैं, अब सवाल पूछेगा, द रोप विल नॉट स्लैग इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन इफ यू इज इन द रेंज ऑफ कितना, 0 से लेकर √2g/r। और दूसरी कंडीशन, अरे भाई ये वर्टिकल आधा ही हो रहा है लेकिन है तो वर्टिकल सर्कल ही ना, और दूसरा कंडीशन कि पूरा पार कर जाए,
तो एक कंडीशन तो ये हो गया, और दूसरा कंडीशन इफ u क्या हो जाए, किससे बड़ा हो जाए, √5 GR या उससे बड़ा हो जाए। अरे नहीं आया, √5 GR या उससे बड़ा हो जाए, और दोनों ऑप्शन लिखा होगा। फिर अब तो वैसे सवाल कम आते हैं, आते ही नहीं है, नहीं तो जब एम्स वाले सवाल होते थे तो उसमें 4 ऑप्शन दिया लिखा था, ऑप्शन में लिखा था 1 and 2 इज करेक्ट, 2 and 3 इज करेक्ट, 1 and 3 इज करेक्ट, और 1 and 4 इज करेक्ट, तो मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट कहलाता था। अब नहीं आता है, तो अब आपके पास 2 ही सिचुएशन होगा। हम सबको ये पता रहता है, ये पता रहता है, ये हम रिलेट नहीं कर पाते। अरे बात समझे हैं? यस सर। अब सुनिएगा, अब आप यहां से अगला हिस्सा आसानी से कर पाएंगे। मेरी रस्सी स्लैक कब होगी? क्या डी से लेके बी के बीच में कभी मेरी रस्सी स्लैक कर सकती है? स्लैक कर सकती है नहीं। और √5 GR से बड़ा हुआ तो तब भी वर्टिकल सर्कुलर, तब भी नहीं करेगी। मतलब अगर मेरा u √2 GR से बड़ा है, √2 GR से बड़ा है, और किससे छोटा है? √5 GR से छोटा है, क्या रोप स्लैग कर जाएगी? रोप विल स्लैग इन बिटवीन बी एंड सी, और बी और सी को पार कर गई तो कभी रस्सी ढीली पड़ने वाली नहीं। क्या पूरा वर्टिकल सर्कल हो जाएगा? अरे हो जाएगा। दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अरे नहीं आया, किसके बीच में? तो सी और डी में तो मैंने कहा ही नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। क्यों करेगी? अरे भाई जब यहां पार कर गई तो नीचे तो अपने आप आएगी। कभी बाल्टी हाथ में ले गोल घुमाए हो? घुमाए हो? पानी भर के, पानी भर के आज जाके ट्राई करना, पानी भर के घुमाना, गिरेगा नहीं। अरे बात समझ रहे हैं ना? और अगर कभी गलती से गिरा भी तो देख लेना, इसके पहले ही गिरेगा, इसके बाद नहीं गिरेगा। अब ऐसा मत कर लेना, ऐसे अक्सर रोक दिया ले शक्तिमान, ऐसा नहीं। ज्यादा 5-7 किलो भारी बाल्टी होगी ना, तो तुम जैसे कमजोर लोग का तो पहले कंधा उतर जाएगा, और गलती से अगर घूम गया ना तो यहां से यार रोक ही नहीं पाएंगे, अपने आप नीचे आएगा वो। हाँ हाँ, कहीं भी हो जाए, ग्लास में, बॉटल में, कहीं भी हो जाएगा यार। हाँ? अब वो 3-4 ग्लास लेके हुनर दिखाते हैं, बैक होता है भाई। ट्रस्ट ऑन फिजिक्स, इट हैपेंस, वी डू नॉट हैव टाइम टू वेस्ट। ओ नेता, ओ बस बस बस, ये बताओ, अब सुनो, अब सुनो, ए जरा ध्यान दो भाई, क्या सेम कंडीशन है? अरे सेम कंडीशन है कि नहीं है? नहीं आ रहा है? आ रहा है जी, यस सर, एकदम सिमिलर कंडीशन है। एनसी इज ग्रेटर देन 0। क्या यहां पर हम लिख लें कि टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितनी होनी चाहिए? √r। क्विक रिवीजन, क्विक रिकॉल, देखो देखो, बैठे बैठे सो गई। कहा नेता, तुमसे ही कह रहे हैं, सुत रहो। कहा सुबह उठ के इतना मेहनत करके घर चल, घर वाले मार वार के भेजते हैं क्या? गुड मॉर्निंग। ए भैया, वीसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आरजी। बॉटम पॉइंट पे रफ्तार कितनी होगी यहां पर? अरे भाई क्या होगा? वेलोसिटी एट ए कितना होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू √5 GR। अरे क्लियर है क्या? बी पॉइंट पे वेलोसिटी एट बी कितना? √3 GR। क्या ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दें सब जगह? अरे क्लैरिटी है ना? आगे बढ़े। जनरल फॉर्मूला क्या था सर? वो कठिन था, क्या था? √(r(g), 3+2 cos θ। अरे याद कर लोगे क्या? कोई कष्ट, कोई प्रॉब्लम? अगर मेरा u जीरो से लेकर किसके बीच में? √2rg। जीरो से लेकर किसके बीच में? 2rg। क्या कभी कांटेक्ट छूटेगा? नो कांटेक्ट, मतलब सॉरी, नो कांटेक्ट नहीं, नॉर्मल रिएक्शन विल नॉट बी इक्वल टू 0। नॉर्मल रिएक्शन विल नॉट बी इक्वल टू 0 इफ, अच्छा दूसरी कंडीशन एक और है, और u किससे बड़ा हो जाए? √5 GR से। इफ, अब ध्यान से सुनना मित्र, इधर, अगर तुम्हारा u बच्चा
किससे बड़ा है? √2g(r) से। और किससे छोटा है? √5g(r) से। तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी 0। कब? इन बिटवीन बी टू सी। इन बिटवीन बी टू सी। अरे क्लैरिटी है? यस सर, बहुत बढ़िया। यही तो पूरा एनालिसिस था, यही पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। लो लिख दिए तुम्हारे आंखों के सामने। अब यहां देखो, रुको। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ मासलेस रॉड। मासलेस रॉड, रॉड के नीचे क्या एक बॉल बंधी है? क्या आपने को इसको टॉप पॉइंट पे ले जाना है? और टॉप पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अरे है कि नहीं है? जस्ट 0 की बात कर ले, उसके बाद ग्रेटर देन तो बना ही लेंगे। पहले किसकी बात कर लें? भैया रफ्तार पता चल गई है कि नहीं? रफ्तार ही तो कंडीशन है। तो क्या डायरेक्टली वर्क एनर्जी लगा दें? क्या होता है? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। अरे नहीं आया? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल कितना? कितना भैया? ½ mv²। यू इनिशियल 0। के फाइनल यू फाइनल 2mg(r). 2mg नहीं आया? क्या m से m काट दें? u बराबर √4g(r). क्या u √4g(r) से बड़ा होना चाहिए? क्या उसके बराबर होना चाहिए? अगर कम हुआ तो ये कभी पार करने वाला? क्या सेम सिचुएशन यहां भी होगी? अरे होगी। क्या इसको गोल घुमा दें? अरे क्या इसको गोल घुमा दें? यस सर। तो भैया यहां भी क्या होगा? u बराबर क्या? √4g(r). तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन ध्यान देंगे? अरे ध्यान देंगे ना? दो तरह से वर्टिकल सर्कुलर मोशन कॉन्स्ट्रेन होगा, एक फोर्स से एक रफ्तार से। एक फोर्स से और एक रफ्तार से। जब हम गोल घुमा रहे हैं रस्सी के माध्यम से, तो क्या टेंशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए? जब हम एक बॉल को घुमा रहे हैं एक रिम के अंदर, क्या नॉर्मल रिएक्शन टॉप पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए? अरे चाहिए कि नहीं? और पक्का ना जी? कठिन तो नहीं लग रहा है? कोई डाउट? अगर हम वही एक मासलेस रॉड को घुमा रहे, क्या रॉड मुड़ सकती है? मुड़ सकती है। नीचे बॉब लगा है, अगर बॉब ऊपर पहुंच गया तो आगे गिरेगा। अरे गिरेगा ना? पक्का ना जी? और किसी बॉल को अगर हम एक ट्यूब में डाल के घुमा दिए, क्या वो भी टॉप पॉइंट पे पहुंच गई तो आगे गिर जाएगी? अरे क्लैरिटी है ना? यस सर। दीज आर द टू कंडीशंस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब नेता सुनो, सुनो 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 सुनो, एक छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को थोड़ा बड़ा करने के लिए, कि तुम सीखे हो कि नहीं सीखे हो। ये ऐसे गोल सर्कल है, सीखे हैं? क्या बोला तूने वैसे भाई? सुन नहीं पाया मैं। ये बताओ नेता, क्या भाई कोई डाउट है? हाँ ठीक। मैं अरे नहीं नहीं, सुनो, 1 मिनट का टाइम है, उसको यूटिलाइज करेंगे। 1 ही मिनट का सवाल है। ऐसे करोगे जी? ये स्मॉल आर और ये क्या? कैपिटल आर। ये स्मॉल आर और एक छोटा वाला कैपिटल आर। सवाल कहा गया कि इस आर और इस आर का क्या रेशियो हो कि यहां से किसी बॉल को छोड़ा जाए और ये पूरा गोल घूम जाए। अरे समझे कि नहीं? आसान सवाल है। ये बताओ, तुम बस इतनी बात बताना, इस पॉइंट पर क्या रफ्तार होनी चाहिए कि गोल घूम जाए? √5g। √5g। ये कितनी हाइट से गिर रहा है? आर आर आर, कैपिटल आर। कितनी हाइट से? कितनी हाइट से? बात समझ रहे हो ना? ये कैपिटल आर कितना बड़ा हो कि जब ये यहां गिरे तो इसकी रफ्तार कितनी हो जाए? √5g। क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो? काम करने वाला फोर्स बस कौन है? ग्रेविटी। कौन है? कौन है? क्या लिखोगे?
के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल कितना? इनिशियल अबे यहां 0, यू इनिशियल स्मॉल आर की कैपिटल आर, कैपिटल आर, के फाइनल 1/2 mv स्क्वायर, वी स्क्वायर की जगह क्या लिख लें? तो 1/2 m5gr। नहीं आया? अरे आ गया। यू फाइनल कितना? 0 ना? क्या m से m काट दें? g से g काट दें? r/r बराबर 5/2। अरे आया क्या? अरे आया क्या? कठिन है। एक किताब है, हाँ तो अरे तो क्या इरोडो है तो क्या उसमें सस्ते सवाल नहीं रहेंगे क्या? उसमें भी आसान सवाल होते हैं। हाँ भाई, कौन से आर का? ये नेता, यहां से सर्कल अलग है और ये सर्कल अलग है। ये पूरा क्वार्टर सर्कल एक क्वार्टर सर्कल है और ये छोटा सा सर्कल है स्मॉल आर रेडियस का। बच्चा सुनो 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 सुनो, सुनो ध्यान से दो, ध्यान से सुन लो। आज की क्लास के बाद तुम वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कोई सा भी सवाल ट्राई करोगे, लगभग सब सवाल बन जाएगा। एक टाइप बहुत छोटा सा बचा हुआ है 2 मिनट का, करा दें? करा दें? नहीं करा दें? 2 मिनट है यार। हाँ भाई जान रहे हैं तुम लोग कष्ट में हो, मैं भी हूं। ए भैया ए मित्र, मित्र इधर ध्यान दो। बेटा जी बस, हाँ बहुत सस्ता सवाल है, हाँ वो नहीं है। चलो भाई इधर देखो, हम कह रहे हैं यहां पर एक डिब्बा है। क्या है भाई साहब? डिब्बा। इस डिब्बे को अगर हम यहां से स्लिप करा के छोड़ दें तो क्या किसी जगह इसका कांटेक्ट छूट जाएगा? अरे छूट जाएगा ना, एक समय के बाद तो गिर जाएगा ना भाई। सवाल पूछा गया कितनी देर बाद, अगर स्मूथ है तो कितना हाइट के बाद ये गिर जाएगा? तो देखो जब ये यहां पे होगा तो इधर रफ्तार इसकी वी होगी, अरे वी होगी ना? यस सर। बाहर कितना फोर्स? mv²/r। नीचे कितना? नीचे कितना? जिस जगह ये डिटैच होगा उस जगह नॉर्मल, उस जगह नॉर्मल नहीं आया? आ रहा ना जी? अरे जहां से ये इससे उतरेगा उस जगह नॉर्मल कितना हो जाएगा? उसके पहले क्या इधर mv²/r की तरफ लग रहा था। अब सुनो, हम कह रहे हैं कि ये जिस जगह उतरा वो एंगल है थीटा। जिस जगह उतरा वो एंगल कितना है? थीटा। अरे पल्ले पड़ रहा है? mg के कितने कंपोनेंट? अरे ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अरे होगा ना? इधर कितना आया? mg साइन थीटा। इधर क्या गया? mg कॉस थीटा। क्या नॉर्मल 0 है? कहां पर? एट पॉइंट ऑफ लीविंग। जिस जगह छोड़ेगा वहां नॉर्मल कितना है? 0। कितना है? क्या लिख सकते हो? mg cos थीटा बराबर mv²/r। क्या m से m काट दे? cos थीटा बराबर कितना हो गया? v²/r जी। v², क्या रफ्तार पता है तुमको वहां पे? रफ्तार पता है? नहीं। क्या यहां पता है? अरे डिस्प्लेस करके छोड़े हैं ना। क्या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें? क्या एक ही फोर्स काम करने वाला है? कौन है? mg। कौन है? कैसा है? कैसा है? क्या के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस के इनिशियल कितना? के इनिशियल यू इनिशियल 0। मान इसी को रेफरेंस मान लेना। यू इनिशियल कितना? के फाइनल हाफ mv², हाफ mv²। यू फाइनल, यू फाइनल mgh ना, mgh ना, mgh। h की वैल्यू कितनी? अरे पूरा r है, ये r कितना है? r cos थीटा। तो h कितना होगा?
H बराबर R माइनस आर कॉस थीटा। अरे पल्ले पड़ा क्या? पल्ले पड़ा क्या? तो नीचे गिरा है, तो फाइनल पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव। अरे रेफरेंस से नीचे गया है ना, माइनस एम जी, एच की जगह क्या लिख लें? आर माइनस आर कॉस थीटा। अरे क्लियर है क्या? के इनिशियल, यू इनिशियल, 1/2 m, वी स्क्वायर की जगह क्या डाल दें? वी स्क्वायर की जगह आर जी कॉस थीटा बराबर एम जी आर माइनस एम जी आर कॉस थीटा। एम जी आर, एम जी आर, एम जी आर कैंसिल। अरे नेता, बहुत कठिन है, नहीं है ना? 1/2 बराबर कितना? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा? कुछ तो गलत किए हैं। हाँ हाँ हाँ, 1/2 कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस, कॉस थीटा को एक तरफ ले आए, कितना है भैया? 3/2 कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर हाँ 2/3। इट इज द वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। जहां आपको याद हो जाए डेटा तो कोई बुरी बात नहीं, कुछ और हो ही नहीं सकता। सोच तू किसी भी मास का फेंक दे, क्या हर जगह हर समय तेरा थीटा कॉस थीटा बराबर 2/3 रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर अपने को कॉस थीटा 2/3 पता है, क्या हम एच निकाल सकते हैं? आर माइनस आर कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू 2/3, बता एच कितना आएगा? तो आर माइनस आर इंटू 2/3 क्या आ गया? R/3। अपन याद कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात? ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस याद किए जाते हैं। ये सवाल अगर आप लगाए रहोगे, आपको याद रहेगा, तो आप आराम से 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड के अंदर ये सवाल कर पाओगे। अदरवाइज अब सोचो, बनाने बैठ गए तो 2 मिनट लग जाए, पहले तो काम में नहीं करेगा दिमाग की बनाए क्या, अगर ज्यादा वर्क एनर्जी और वर्टिकल सर्कल नहीं पड़े हैं तो। बात समझे ना? कभी भी वर्टिकल सर्कल आए, हम बता रहे हैं, हम बस केवल वर्टिकल सर्कल पढ़ते पढ़ाते समय बस एक ही बात ध्यान रखते हैं, कंडीशन क्या है और रफ्तार क्या है। दो बात, क्या कंडीशन क्या है और रफ्तार क्या है। ये जहां से छूटेगा उस जगह की कंडीशन क्या है? नॉर्मल, नॉर्मल जीरो, रफ्तार v। क्या निकालेंगे? अरे निकालेंगे ना मित्र, हर जगह यही कंडीशन देखो और रफ्तार देखो। डायरेक्टली अगर तुमको रफ्तार का ज्ञान हो गया, खट से वर्क एनर्जी थ्योरम। अरे बात समझे कि नहीं? पल्ले पड़ रहा है? यस सर, बोले भारत माता की। अब पूरा मॉड्यूल बना सकते हैं, अगली वाली क्लास में सवाल बनाएंगे। डिटैच हो गया, डिटैच हो गया, वहां से फिसल गया।